डोंट रिकॉर्ड दिस इज अ सेट सो बेटर रहेगा। बाकी देखो आराम से दोस्त यार, आप लोग पढ़े देखो, आप तो समझते हो कि किसी चोरी है क्या करोगे। इतने प्यारे लोग आपको इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मेरी परफॉर्मेंस उतनी एनहांस जाएगी जितना आप आराम से कंफर्टेबल हो जाओगे। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। देखो मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, मैं तो पूरे दिन निकल गया, मुझे पता है यहाँ से एयरपोर्ट जाने में 2 दिन लगेंगे। टाइम मेरे पास पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी T2 बना दिया, T1 बना दिया, उसमें घूमता रहता हूँ कहाँ जाना है इसमें। ठीक है, आया बहुत दूर से ही। चलो बिफोर आई स्टार्ट थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि देखो मैंने मेरी जिंदगी में इंजीनियरिंग करने का कोई सपना नहीं था, बस मैंने कर लिया। आई विल एक्सप्लेन। दिल्ली का मेरा कोई जिंदगी में ड्रीम नहीं था, बस मेरे पड़ोस में किसी का 3.5 लाख का पैकेज लग गया। वो भैया मेरे घर में आए, कह रहे 3.5 लाख, और मुझे की बात है उन्होंने बताया कि हर साल देंगे। मैं तो पागल ही हो गया। मैंने कहा इतना पैसा बहुत है भाई मेरी जिंदगी के लिए। मैंने घर जाके डिवाइड किया 12 से कैलकुलेटर पे। मैंने कहा इतना पैसा प्रति माह, जिंदगी खूबसूरत है। तो मैंने कहा भैया क्या करना चाहिए, तो कह रहा पहली बात भैया नहीं बोल अर्पित, ER अर्पित। जैसे आपको डॉक्टर बोलते डॉक्टर, फिर आपको पूछते असली वाले नकली वाले। मेरे एक डॉक्टर है भाई ER पूछता था। आपको नहीं पता जितने लोग पहले एक टाइम के बाद पहले इंजीनियर ना अपने आगे ER लगाते थे, फिर हमें शर्म आ गई। क्योंकि किसी गाड़ी में लिखा था ER तो कोई नहीं रुक रहा हमारे लिए, कह रहा खाली होगा इसलिए। तो ज़्यादा पहले भैया क्या करना चाहिए, कह रहा कुछ नहीं करना, आपको 11th-12th में साइंस लेनी है, उसके बाद AIEEE और IT देना और देखना जिंदगी में क्या आइस पाइस। ये सब इग्नोर करे। आप भी PhD कर रहे हो भैया डराने की। आप आहट देखो, आहट बिल्कुल हिला नहीं, देखो ना हिला था वो, ना डरेगा वो, अगली पद। बेस्ट यार, बता रहा हूँ एक बंदा हीरा मोती चुना भैया। आगे फूल निकाल के दिखाएंगे कुछ, गेट पे खड़े हो, बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप दोनों। एक आप दोनों भाई, आप दोनों सेम जैकेट पहन के आए, कोई रीजन मिली हुई है। एक बार खड़े जाओगे, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। एक बार ये देख पाए आपको, देख पाए आपको खड़ी तो नहीं हो रही भाई। वॉलंटियर है आप लोग, तभी पर खड़े हो जाता कि मैं देख पाऊँ कितने अच्छे लग रहे देखो दोनों। आपने देखा एक बार मुझे लगा जो 5 साल में लड़की है देखो, रमेश और सुरेश कि मेरी दो गुलाम छोड़ी क्यों नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लोग हो यार आप लोग ऐसे। बस आ जाओ आ जाओ। वो आपकी छुट्टी अभी हुई है बेटा, स्कूल बाहर है यहाँ से। अभी भी कंफ्यूज है वो लोग भाई। अरे नहीं कंजक बेटा, कहाँ से आप? अरे बहुत प्यारे बच्चे यार आप लोग, गुड। आप यूथ मेंटेन करो, बिल्कुल यंग रहना है आपको। आप देख लीजिए, उतार दो बैग, टिफिन बॉक्स लाए हो। डोंट टेल मी इसमें मैगी है। ये नहीं हटते मैं। जॉब प्रोफाइल के लिए फोटो खींचता है। और क्या करूं? हमारे पास है, हाँ अभी थोड़ा चलो ठीक है, बैक टू द स्टोरी। आप सारे मैम कंफर्टेबल गिरना नहीं है आपको, ऐसा लग रहा है बस में खड़े होकर जा रहे हो आप। इसमें आवाज आ, कोई दिक्कत नहीं। अरे पूरे खड़े ब्रदर, आप इनकी बॉडी गार्ड हो आगे। ऐसा लग रहा है आपने उल्टा जिम कर लिया है। ऐसा करने से कट्स नहीं दिखते, उसके लिए होना भी चाहिए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार। तुम कोई सा रंग नहीं बचा जो सब में दिख रहा है कि करते हैं। और इतने प्यारे लोग आप लोग। हाय सर, गुड टू सी सर। पता है एक ना हर शादी में फूफा जी आते हैं। बहुत प्यारे से, बहुत क्यूट से, मतलब बहुत प्यारे इंसान लग रहे हैं। These guys are jealous of me। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। क्या हो गया? वो जाए सुरेश, क्या हुआ? चलिए ठीक है, बैक टू द स्टोरी। कोई दिक्कत नहीं, अब देखो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सब कंफर्टेबल है। हम लोगों ने एक दूसरे से बात कर लिया, हम जान के एक दूसरे को अलाउ टू परफॉर्म 45 मिनट्स एंड जस्ट उसका मजा करेंगे। ठीक है, डन, स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड।
आपसे बढ़िया ऑडियंस कोई नहीं, बता रहा हूँ लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो। आपसे नहीं, आपसे नहीं। एकदम खड़ा ही हो गया यार, हमें नहीं। ठीक है, ठीक, गुड। देखो मैंने पड़ोस में देखा, मुझे कहा क्या करना चाहिए, मैंने कहा भैया बताओ ए ट्रिपल और आईटी का, मतलब डन करेंगे। आप यकीन नहीं करोगे भाई, 11 12 पे दिन रात पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी कि मेरे घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता कि मैं वहां रहता हूँ। पर वही बात है कि यार हार्डवर्क पे ऑफ करता है। जब मेरा 12th का रिजल्ट आया, मुझे आज भी याद है, मेरा बेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स था 65%। गाइस आप जेलस हो रहे हो, मुझे पता है। मैं बता रहा हूं आपको, रुक जाओ। आई नो कि मेरे नंबर कम है, बट दोस्तों मेरी नॉलेज पूरी थी। आई नो पीएचडी स्कॉलर आप मांगोगे, आई विल गिव यू आंसर, आई विल टेल यू रीजनिंग। होता क्या है ना, सीबीएसई में ना हमेशा लास्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, और दोनों में और आता है। मुझे हमेशा ना एक क्वेश्चन के दोनों आते थे। तो मेरी नॉलेज पूरी थी, बस नंबर वो डिपिक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने ए ट्रिपल दिया, मैंने आईटी तो मैंने दिया ही नहीं। मैंने कहा मैं 1000 रुपए का फॉर्म भरूंगा और तुम मुझे बताओगे कि तुम यहां नहीं आ सकते। हमने करी 1000 की पार्टी, हमने कहा हम यहां नहीं आना चाहते। सिंपल लाइफ, ठीक है। अब क्या हो गया था कि प्राइवेटाइजेशन कॉलेज में ज्यादा हो चुका था उस टाइम पे। मैं 3 महीने घर पे रहा। एक बार मैं फटाफट काउंसलर का फोन आया, कहता चौहान साहब आ जाओ आपसे मिलने के लिए। मैं कहा ढंग, मैंने कहा आपको कॉलेज मिल रहा है? मैंने कहा पक्का, मैं पूरे परिवार को लेकर गया। मैंने कहा 3.5 लाख मिल रहे हैं, चलना चाहिए, फर्क तुरंत पहुंचो। मुझे आज भी याद है कि काउंसलर ने मेरे सामने 4 कॉलेज के ब्रोशर रखे, कहता चूज एनी। आप यकीन मानो, मैंने झुक के पहली बार अपने माँ बाप के दोनों के पैर छुए। उसने इतने मुझे उठा के पूछा, पर 4 ही घटिया हैं। मैं कितना घटिया कह रहा भैया, इससे बढ़िया कि आप फॉल पी को सीख लो। अच्छा फॉल जिनको नहीं समझ में आया, आपकी जब शादी जाएगी तो आपको समझ में आएगा। मैंने कहा उससे का पैसा कह रहा है, उसमें ज्यादा पैसा है, इसमें नहीं उतना। पर मैंने कहा नहीं भैया, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे अपनी गाड़ी के पीछे लिखना है C++। 10 के फूल 20 की माला, ये बंदा बीटेक करके माना। हमें चाहिए भाई। करेक्ट डन। वो ना दिस नर इज एन इंजीनियर, पीछे लिखवाना है। करेक्ट। अब देखो आप लोगों ने, आपकी क्या आप यहाँ पर आ चुके या पहले आपने जो भी अपना ग्रेजुएशन में किया होगा, आपने कॉलेज चुना होगा जिसकी रैंक दिखी होगी, प्लेसमेंट दिखी होगी, और आप में से कुछ लोग होंगे जो सिर्फ इस परस्पेक्टिव से कॉलेज चुना होगा कि हमें अपने माँ बाप से बहुत दूर जाना है। माँ बाप दिखने नहीं चाहिए, समझ लो, ये होता सच्चाई है। ठीक है, हमने इनमें से कुछ पैरामीटर चुना, हमने देखा चारों ब्रोशर में बिल्डिंग किसकी सुंदर बनी है। हमारे कैटेगरी देख रहा, हमने सोचा कि किसकी बिल्डिंग सुंदर है। हमने देखा कैसे बताऊं, एक कॉलेज की ब्रोशर बिल्डिंग बेइंतहा सुंदर। मैं कैसे बताऊं, करण जौहर कॉलेज। ऐसा लगा जैसे कॉलेज में अगर मैं ब्रोशर का गेट खोल दूंगा तो लड़की निकलेगी, हे यू जल्दी आओ। मैंने कहा ये कॉलेज कर दो। करा डन। कौन सा कोर्स? मैंने कहा ये भी चूज करना है मुझे। मैंने कहा सर कौन सा अवेलेबल है? करा सारे ही, सभी कोर्सों के रोल नंबर 1 आप ही हो। मैंने कहा मेरा नाम आर से स्टार्ट होता है तो कभी ए से स्टार्ट नहीं हो, तो मैंने कहा आर बेटर रहेगा कि मैं हो जाएगा रोल नंबर 1। मैं कहा डन। अब मैं आपको 10 मिनट अपने कॉलेज के बारे में बताऊंगा। प्राइवेट कॉलेज है, प्लाइवुड यूनिवर्सिटी है, बट आई विल नॉट नेम इट। आई कैन, रुक जाओ, गैस तो यही है, मैं 10 मिनट का गैस तो यही है, एमएटी मत रुकना, हमें सफर बहुत लंबा तय करना है। हर 2 लाइन के बाद आपके मन में कॉलेज का नाम उभर के आएगा और फिर वो चेंज होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने बनाया वो देखिए, आपने कभी गए हो आप शहर से बाहर हाईवे पे, आप देखते हो तो नदी द पहाड़ द झरना द गाय माता, अचानक से एक गिरन की बिल्डिंग, आप गाड़ी से यूं मुड़ा के देखते हो ये किसने बनाया हुआ यहाँ पर आके? वो बिल्डिंग मेरा कॉलेज था। वो देखे आपने खेतों में अकेले कॉलेज, जिसके पास ना बंदा ना बंदे की जात। आप यकीन मानो, मेरा कॉलेज खेत में इतना गया था कि मेरे कॉलेज का लैंडमार्क मेरा कॉलेज था। मेरा कॉलेज का लैंडमार्क पंचायत, उसके पास ना बंदा ना बंदे की जात। मेरा ऐसा अनुमान है कि जब पहली बार मजदूर उस कॉलेज को बनाने वहां पहुंचे होंगे तो पहुंचती उन्होंने ऐसे ग्रुप किया होगा और आपस में डिस्कस किया होगा कि एजुकेशन हर जगह पहुंचनी चाहिए थी, पर यहां तक नहीं।
बल्कि एजुकेशन को स्केच मार्क्स आ गए होंगे, इतना लंबा खींच के ले आए हम ऐसा। तो अब हम इस कॉलेज में हमने पहले दिन जा रहे थे एक्सप्रेस वे से, ऐसे एक्सप्रेस से जा रहे थे, नीचे रास्ता टूटा हुआ था, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं अपना कॉलेज आ गया। जैसे मैं बस से उतरा, मैंने कॉलेज की बिल्डिंग देखी, मेरे सपने टूट गए, क्योंकि जैसा वो ब्रोशर पे कॉलेज दिखता था वैसा वो रियल में बिल्कुल नहीं दिखता था। आप यकीन मानो 12th क्लास का बच्चा इतना मासूम कि मैंने डीन को रुक के पूछा, मैंने कहा सर कहीं ये कॉलेज का उल्टा मुंह तो नहीं? कहते सीधा भी इतना गंदा दिखता है। डीन ने मेरे कंधों पे हाथ रख के बोला, कह रहा एक बार तो हमें आर्किटेक्ट ने प्रपोज किया था कि तुम ऐसा कॉलेज बना सकते हो, हमने बस वो प्रोटोटाइप चाह दिया ब्राउज़र पे। ये कॉलेज है। आप धीरे धीरे आपके ईमानदारी से अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कॉलेज खराब है तो मेरा कॉलेज सुनेगा, तुम्हें लगेगा तुम्हारा कॉलेज कितना अच्छा है, ठीक है? हाँ मैं बता रहा हूँ आपका तो बेस्ट है मैम। बता आप बड़े बड़े बात रख के आए हो, एक बार खड़े जाओगे 1 सेकंड के लिए आप। शाम को फराना कराने वाला है, शाम को फराना कराने वाला है। अभी मेरे रूम के सामने रहता है, नीरज नाम है। यहाँ पे डेली मीटिंग होती है, हर बच्चों को जाता मुझे पता है। डेटिंग मीटिंग हो जाती है, तुम बुरे लोग हैं। मेरे बच्चे तो हो जाते हैं, वो तो पापा कैसे हो? अरे भाई वो एनिमल दिखाई बच्चों को आपने? बुरे लोग हैं। ठीक है, बैक टू माय कॉलेज, ठीक है? पर क्या है अभी ये लाइट इधर वाली अरे आपके भी चल चला देती है। आपका एक और बच्चा है ना, अच्छा बच्चा है मेरे। हम जस्ट अज्यूमिंग हाउ ओल्ड इज ही और शी? 2 इयर्स। और आप में से कौन पीएचडी कर रहा है? अच्छा प्रोफेसर। देखो दोस्तों, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में जाने का, पर मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैम मतलब सर आई एम जस्ट अज्यूमिंग पीएचडी सर ने करी होगी सर, तो पीएचडी के टाइम पे मतलब आपको कैसे मिली होगी? यहाँ पे जितने के सिंगल दिख रहे हैं मुझे लोग, तो ऐसा सर ने प्रोफेसर साहब ने क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखा? आपको पता क्या अरेंज मैरिज लव मैरिज? आपके शाहरुख खान यही है सर अच्छी बात है। मतलब सर का मतलब आप कुछ पढ़ाई कर रहे थे मैम? नहीं आप पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट थे इनके, ऐसा कुछ? अच्छा लाइब्रेरी तो कहाँ? मैं मतलब फोटोकॉपी की दुकान थी आपकी, थीसिस प्रिंट आउट कराने आए थे। तुम इतने बुरे लोग हो ना यार, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं जानना इनका रिश्ता। तुम्हारी शादी कैसे होगी ना, वो उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हाँ यार प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। लोग पेपर लिखने लगे, नोट लिखने लगे फटाफट। यूर इन सेम कॉलेज, मतलब ग्रेजुएशन में एंड लाइक वहाँ पे प्यार हो गया था आपको ऐसा? सर काफी लंबा, और उसका शादी भी नहीं से करी आपने? हम अच्छा कर रहे हैं, लव मैरिज कर लिया आपने, अच्छा करे जिंदगी में। अब हम कितने सालों में शादी हो आपकी? हाँ क्या हो फौजी, क्या हो बताओ बताओ मेरे फौजी, तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हाँ सब कुछ नहीं पूछ, मैंने क्या पूछ लिया? तुम बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सच्ची बताओ। है नहीं? हाँ है ना? हाँ है। एआई को नहीं बोलते गर्लफ्रेंड। सिरी उसको फोन लगाओ, वो नहीं है। कहाँ है गर्लफ्रेंड? यहीं है। अब वो लग रहा है मुझे देख के आपको। कहाँ है गर्लफ्रेंड? यहाँ है, आसपास है। चार्जिंग पे है। चलो बैक टू स्टोरी, ठीक है? ऐसा खेलते रहना, अच्छा लगेगा, बहुत प्यारे इंसान हो, थोड़ा सा छेड़ते रहते हैं आप सब। एक सर कॉलेज पढ़ने, मुझे लगता है कॉलेज पढ़ाने का बेनिफिट होता है कि आप हमेशा जवान रहते हो। डू एग्री ऑन दिस स्पॉट? नहीं सर का कुछ होता है आपका। अरे ऑब्वियसली एनर्जी। अरे मैम यू तो लॉ एंड गॉड। बिल्कुल मैम, अच्छा लगे, गुड टू सी यू।
चलो बैक टू द स्टोरी। हम इस कॉलेज में पहुंचे भाई, इस कॉलेज में कुछ नहीं, हम उससे हमें पता लगा फर्स्ट दिन कि हमारी यूनिफॉर्म लगी हुई है। किसी की रही है कभी भी ग्रेजुएशन के अंदर यूनिफॉर्म? आप में से कुछ लोगों की कुछ, वेरी गुड, ओके। देखो ब्रदर, आपकी मैम यूनिफॉर्म का पर्पस था यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वालिटी मेंटेन करना। हमारे कॉलेज का पर्पस नहीं था। हमारे में यूनिफॉर्म लगाई थी, पता लगे खेत में बच्चा कहाँ बैठा है और गाय कहाँ बैठी है। जो चीज खानी है उधर मुझे लगा आपने उनके लिए शीट करी थी, आप खुद बैठ गए। ऐसे बहुत ही प्यार लग रहा है सर, आप दोनों हस्बैंड वाइफ, दोस्त, होमोसेपियन, बहुत प्यार सर, गुड चीज है सर। जस्ट छेड़ रहे हैं, ऐसे माहौल बना के रख रहे हैं, आप बहुत ही प्यार लग रहे हो। कहाँ से, क्या आप भी पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं? कौन है क्या तो थोड़ा इस लाफ में वो खुशी इलाफ तो नहीं था। आ जाओ कम आ जाओ, आप भी अच्छे फटाफट आ जाओ। फूल रखे हैं उस पे, अब आप बैठ जाओ, एक ही बात है। क्या हो गया भाई तेरा? साइमन गो बैक। चलो बैक टू ठीक है यार, कोई मूव कर रहा है तो पीछे मूव कर जाओ, कोई बात नहीं है, थोड़ा आराम से, ठीक है। हम इस कॉलेज में घुसे, यूनिफॉर्म लग गई, चलो ठीक है। सेकंड डे पता लगा होगी हमारी रैगिंग। आई नो कि आपका रैगिंग फ्री जोन है, पर उस पर रैगिंग होती थी, आजकल उसको इंट्रो कहते हैं जगहों पे, ठीक है। हम कॉलेज में घुसे, सीधा ने अनाउंस किया हॉस्टल में, भाई साहब एकदम से अनाउंस करके कहते हैं सब लोग ग्राउंड में इकट्ठे हो जाओ। और आप मानो इतिहास की सबसे बुरी रैगिंग हमने देखी है कि जब उन्होंने अनाउंस किया कि सब लोग ग्राउंड में इकट्ठे हो जाओ, हम ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। हमें लगा खेत में अलग से ग्राउंड बनाया गया, वो खेत ही ग्राउंड था। हम वहां पहुंचे और अब भी रैगिंग, सब उन्होंने इकट्ठा किया 250 बच्चों को और कहते अब सब लोग अपनी आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद करी और अब हुई ब्रूटल रैगिंग। कहते अब सब आंखें बंद करके हमारे लिए प्रेयर करो कि हमारी प्लेसमेंट हो जाए। हाँ, अभी भी है। ये है हमारा कॉलेज। अब आपको हर लाइन में अच्छा लगेगा आपको कॉलेज। सबर हॉस्टल में वो तो करो, आपको तो बेस्ट है भाई। हमारे कॉलेज के रूल बहुत अजीब से थे यार। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो आपके में होता नहीं होता, हमारे कॉलेज में रूल था कि बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स अलाउड थी, बट गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज अलाउड नहीं थे। हमारे में भी है। अच्छा, यू कैन रिलेट, ओके इट्स ओके ओके। तुम इतने बुरे हो ना यार। यहाँ पे कोई डेटिंग हमारे पास था ना, हमारे पास जैसे 3 कैंटीन थी, तो ऐसे पूछता था, कोई डेटिंग कपल होता ना, पूछता था कि वेज या नॉन वेज, उस हिसाब से वो कैंटीन में जाता था। ठीक क्या हुआ जो अभी मैं समझ गया वेज नॉन वेज। हम इस कॉलेज में घुसे भाई, कुछ नहीं था, बस हम बस एंजॉय कर रहे थे। अब ये मानो 2.5 घंटा लगता था घर से कॉलेज आने में और 2.5 घंटा वापस आने में। और आपको कागज का एक कौन सा इस पर हटा दूं मैं, किस पर डालता भाई? ये भाई हटा दे भाई, इसमें लगना नहीं चाहिए, बस बजेगा नहीं, बस ये ठीक है। अब आप ये मानो कि इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, गॉड ब्लेस यू, किसने चीखा? आप फोन कर रहे हो? हाँ मम्मी ठीक हूँ मैं। अरे पापा मम्मी बहुत ठीक है। बेस्ट पार्टी हम इसको बैठे, अब 2.5 घंटा लगता था घर से कॉलेज जाने में और 2.5 घंटा वापस आने में। आप यही रहते हो, बहुत अच्छी बात है, हमारे में भी था। अब आपको पता है कॉलेज की बस में कोई बच्चा पढ़ाई तो करेगा नहीं। हमें गंदी लत लगी कॉलेज के बस के अंदर पत्ते खेलने की। अब आप इमेजिन करो, एवरी मॉर्निंग आप 2.5 घंटा सुबह खेलो पत्ते, एंड शाम को आप 2.5 घंटा रिवाइज कर दो पत्ते। 6 महीने पत्ते खेलते खेलते मेरा एक दोस्त था, उसके परमानेंट ऐसे हाथ हो गए थे, फिक्स। इस बंदे को इतना गंदा नशा पत्तों का कि फर्स्ट सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स एग्जाम हो रहा है। मैं कहा भाई क्या करूं, करा बहुत टेंशन है। मैं कहा क्या करूं, करा एक बार एग्जाम से पहले 3 पत्ती खिला दे। मैंने इसके लिए एग्जामिनेशन हॉल के लास्ट जैसे पत्ते बिछाए, पर टीचर की नजर पड़ी, टीचर भागती आई, पर थैंक्स टू हिज मोल्डेबल हैंड्स इसने पत्ते हाथों में खींच लिए। टीचर आई, कह रही वेयर आर द कार्ड्स? कह रहा मैम नोवेयर। आपने देखे नाउ यू कैन सी मी, यस, मैजिकल मूवी। जब मैडम मुड़ी तो मैडम के जूड़े में था इक्का।
एंड आई कैन टेल यू इस तरह के बच्चे ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि हमारे बैच में सबसे अच्छे पैकेज में बच्चे जो लगा है वो ये लगा है, कितना लाख? क्योंकि अब ये गोवा के कैसीनो में पत्ते खिलाता है। तो लाइफ में सेट करिए। अब आप में से कितने लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप में से आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं होंगे, तो हमारी होती है वर्कशॉप। एनी आइडिया अबाउट वर्कशॉप? ओके, जिनको नहीं पता आई विल जस्ट एक्सप्लेन। वर्कशॉप में क्या होता है ना कि आपको सिखाते हैं मेटल फाइलिंग, कारपेंटरी सिखाते हैं, ताकि आप जिंदगी में बाई चांस आपकी जॉब ना लगे। जी, मेरे कॉलेज में वेल्डिंग सिखाई थी भाई। तो आपको टूल बॉक्स उठा के कहाँ निकलना है, CS वाले को वेल्डिंग सिखा रहे हैं। वो आपको पता है, ठीक है। टूल बॉक्स का वही तरीका होता है, ठीक है। तो हमारी वर्कशॉप स्टार्ट ही नहीं हुई। हम डीन के पास गए, मैंने सर वर्कशॉप कह रहा करानी है। मैं सर बड़ी मेहरबानी आप करा दो, क्योंकि करिकुलम में लिखा है। कह रहा 2 दिन के बाद तैयार हो के आना। हमें लगा कोई बहुत बड़ा 2 दिन का कुछ खास होने वाला है, एक्साइटमेंट हम सो ही नहीं पा रहे थे। 2 दिन के बाद हम कॉलेज पहुंचे तो हमें ना खेत के पीछे लेके गड्ढे में कहते तुम्हें बनानी है वर्कशॉप। ये है तुम्हारा लाइव प्रोजेक्ट। आप लोगों ने लोगों के करियर बनते देखे, मैंने अपना कॉलेज बनता हुआ देखा है, इनफैक्ट बनाया भी है। आप यकीन मानो जिन लोगों ने सीमेंट घोला उनको सी ग्रेड मिला वर्कशॉप में, जिन लोगों ने ईंटें उठाई उनको भी, तो उनको बोला जिन्होंने लैंटर डाला। लैंटर, आप यकीन मानो आप से हमें भी था। हमारी वर्कशॉप लगभग 1 साल हुई, क्योंकि 1 साल में 3 बार हमसे लैंटर गिरा। हम गिरा रहे, लैंटर नहीं बन रहा हमसे, हम सब कोशिश कर रहे, नए थे हम लोग। तो भाई 1 साल के वर्कशॉप स्टार्ट हुई। अब वर्कशॉप में जिनको आइडिया नहीं होता, आपको ना मेटल का पीस काटना होता है एंड आपको उसको फाइलिंग करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। एंड देव एल टूल जिसको फिट करके देखते हैं कि लाइट पास होनी चाहिए, कि अंदर परफेक्ट लाइट पास ऐसा होना चाहिए। करा आप लोगों ने, करा आप लोगों ने? तो बिल्कुल घिस के ऐसे बिल्कुल मन लगा के घिसना पड़ता है जिंदगी में, ऐसा है कि। तो हमारी वर्कशॉप लेट स्टार्ट हुई। हमारी क्लास में बच्चा था भाई बहुत प्यारा, इतना मतलब स्टूडेंट बच्चा, उसने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। इतना स्क्वायर कि एक बार हमने देखा तो हमने कहा कोई बना नहीं सकता है क्लास में, इज इट पॉसिबल? कह रहा मैं सर के पास जा रहा हूँ तारीफ लेने, सर मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे। मैंने कहा जा। पूरी वर्कशॉप रुक गई। वो सर के पास गया, कह रहा सर चेक कर लो। सर ने कहा देख लिया, अगर गलत हो तो फेल कर दूंगा। कह रहा कर दो। सर कहां हुए? कह रहे बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस। सर ने कुछ कहा, ऐसे पक्का एल टूल में लगाया, परफेक्ट 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 परफेक्ट। अब पूरा शांत, जैसे आप शांत। हमें लगा अब सर कुछ कॉम्प्लीमेंट की तरफ बोलेंगे, और सर ने ऐसे किस किया और बोला सच्ची बता पहले कहां काम करता था? ये किस तरह का कॉम्प्लीमेंट हुआ भाई? ये अब वही कर रहा हूं, यहां मट्टी में सर के जा रहे हैं, वर्कशॉप बना रहे हैं, इनमें काम कर रहे हैं, घर लेकर तुम पढ़ने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो। मैं कहा खेल तो हो रहे हैं हमारे जज्बातों के साथ। इधर गिव मी लाउडचर इंडियन मॉम। अगर आप आई एम जस्ट अज्यूमिंग, इंडियन मॉम की खूबसूरती है, अगर आपको लग रहा हो आज डेट में हमारे इंडियन मॉम का सिर्फ एक ही काम है, सुबह 4 से 6 के बीच में उठना और फिर तुम्हारे उठने का वेट करना, ताकि वो तुम्हें ये बता सके कि वो कितने बजे उठ गई थी। हाय हाय मैं 4 बजे उठ गई थी, हाय हाय मैं 4 बजे उठ गई थी, हाय हाय मैं 4 बजे उठ के चाय भी पी लिया है। मम्मी मुझे नहीं जानना, बस बता रहा हूं बस। उनकी जिंदगी चल रही है। एक तो आई कैन सेंस कि आप में से काफी लोगों को स्पेक्स लगा हुआ है यहाँ पे। एंड इफ मैं आस्क पास वाला मैम किस एज पे लगा था आपको स्पेक्स? हाँ आपको लगा, अच्छा आपको लगा नहीं, वो क्या है आपको याद ही नहीं? कोई बात नहीं, हाँ मैम के एट व्हाट एज? क्लास 12 में, मतलब 1-2 साल पहले की बात है। देखो वो खुश तो हुई। कसने कब लगे थे पूछ रहा, किस एज में? एक तो इंडिया में मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है एज छुपानी चाहिए या नहीं छुपानी चाहिए वो आपके ऊपर है, पर मैं बोलता हूँ इंडिया में एज छुपानी चाहिए। डू यू एग्री? आई विल टेल यू, क्योंकि हम लोग बहुत ब्रूटल है आपस में। हमारे आसपास जैसी किसी की डेथ होती है, हमारा पहला सवाल था कितने साल के थे? वो बोलते 80, फिर तो बनता ही था, बल्कि इनको पहले निकल जाना चाहिए था। ये हो रहा है। जैसे आपको लगा था when you were 17-18, मुझे लगा था when I was in 6th class, मतलब ऑलमोस्ट 10-11। आप ये बात इंडियन प्रॉब्लम क्या था कि जिस दिन आपको स्पेक्स लगता है ना, हमारी मम्मी को लगता है गलत चश्मा। उनको इन औरतों को मार्केट में दिखते थे सिर्फ 3 सब्जियां, द गाजर, द पालक, द आंवला।
ये भाई पूरा फ्रिज की रेडी खिला के रेडी कि बच्चों को इतना खिलाएंगे कि इसकी आंखें 6/10 जाएंगी, इसको अपना फ्यूचर भी दिखेगा, इनफैक्ट अगले जन्म में जो करने वाला है वो भी दिखेगा। पर मेरा एक सवाल है यहाँ पे हर मम्मी से, अपनी मम्मी से पूछना, मेरा सवाल है कि वो बताओ, अगर एक 6 महीने खाते रहोगे, एक इनपुट नाम की चीज है तो एक आउटपुट भी है। ये सब 6 महीने खाने के बाद मैं खुद फर्टिलाइजर बनाने लगा था। मैंने अपने घर के बाहर खुद 2 आम के पेड़ लगाए थे। आग ना खा के आम कौन लगा? खुद खाद दी है। 2 साल पहले आम के बिक्री बड़े मीठे हैं, मैं कहा खुद के बगानों के हैं। जो लोग आप ई कर रहे हैं ऑर्गेनिक आम, इन्हीं को कहते हैं गाइस। चिल। इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इस कॉलेज में भाई कुछ नहीं था। एक तो देखो आपके कॉलेज के पास कुछ हैपनिंग चीज, इफ मैं आस्क, जैसे कॉलेज के बाहर मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा बसावट तो है, कुछ फैमिली कॉलेज के पास हैपनिंग चीज कोई आराम से एक लोग बता देता कि यार हाँ पूरा कैंपस सर्वम ठीक है आप ये बेचारा मासूम बच्चे क्या कर रहे हो आप? आपके लिए एक्साइटिंग जगह, हैपनिंग जगह है वो, आपके लिए हैपनिंग जगह, हैपनिंग क्या क्यों हैपनिंग है आपके लिए जगह? अरे खड़ा संदीप ऐसे नहीं चल रहा, बैठो बैठो बताओ प्लीज बताओ। दारू मिलती सस्ती, जब भी आपका पोस्ट हो जाए गुड़गांव आओ, नहला लेंगे तुम, इसलिए सस्ती मिलती है। जो इतने टेंशन क्यों आपको लाइफ में? एक सर इतनी टेंशन हो गई, अरे चल यार इतनी लाइफ में चल कर रहा है आपको। देखो सर आपके सर इतने यूथ मैनेज कर रहे हैं अपना, जिस हिसाब से यूथ मैनेज सर रिवर्स में जा रहे हैं और तुम आगे निकल जाओगे सबसे कपूर है। ठीक है, हैपनिंग चीज देखो आपके कॉलेज में चलो कुछ हैपनिंग चीज है। हमारे कॉलेज खेत में अकेला खड़ा हुआ था, उसके पास ना बंदा ना बंदी की जात, तब भी हमारे कॉलेज में हमें सौभाग्य दिया। मैं कैसे बताऊं, 4 सालों में मैंने एक हैपनिंग देखी। मैं कैसा अभी भी टचवुड करता हूं जिंदगी में यार, एक ही बार देखा मैंने, कैसे बताऊं, एक बार हमारे कॉलेज के बाहर 2 आदमी एक्टिंग कर रहे हैं, 2 आदमी कुत्ते की तरह लड़ रहे थे और 2 कुत्ते उनको आदमी की तरह देख रहे थे। कहते हमसे अच्छा तो ये भौंकते हैं भाई साहब, हम तो व्यर्थ बदनाम है। ऐसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं भाई, अटेंडेंस 75%, आपको भी नहीं पता कभी 75% अटेंडेंस है यहाँ पे 80, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे में 78% अटेंडेंस रिकॉर्ड था, पर हमारी टीचर की पूरी नहीं होती थी। वो कहते थे हमें बहुत दूर पड़ता है। आप यकीन मानो मैं रेगुलर कॉलेज जाता, बट ऐसा था डिस्टेंस लर्निंग कर रहा हूँ। जिंदगी बस आने और जाने में निकल रही थी हमारी जिंदगी में। भाई इस कॉलेज में बड़े 3.5 साल बड़ी मुश्किल से निकाले और वो टाइम आया जिसका अपने इंतजार, जिसे आप कहते हो प्लेसमेंट। हम भाई साहब 3 क्लास पहुंचे, मैंने सर प्लेसमेंट करा नहीं। मैं कहा सर बड़ी मेहरबानी अगर करा दो, कह रहा 2 दिन के बाद तैयार होकर आना। हमें एक बार ना डिजाऊ लगा कि कुछ हुआ है वापस, पर बैकअप कंटिन्यू हमने कहा ठीक है हम तैयार हो जाएंगे। अब भाई 2 दिन क्या होता है, अब हम होता है मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम लोगों ने अपने माँ बाप के पैर छुए कि माँ बाप आपने हमारी 3.5 से 4 साल फीस जमा करी है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस घर को फाइनेंशियली आगे ले जाएं। कुछ लोग इसमें भी आगे निकल गए, मोहल्ले में जाकर अपनी बंदी को बोला करे कल तुझे मैं यहां से ले जाऊंगा। गाइस वो मैं था। गर्ल्स डू रिमेंबर, एक बात को करण अर्जुन आ सकते हैं बट ऐसे लड़के कभी नहीं आते। क्लीन शेव सब लड़के होते हैं हमारे पूरे क्लास में, क्लीन शेव लड़के समझ लो। जितने भी गर्ल्स है वो बता दूं, अगर आप लड़कों को देखोगे अपने आसपास ज्यादा क्लीन शेव दिखेंगे, बिकॉज हम लोग अंडे लगते हैं देखने में, अंडे पहले तो कुछ और क्लीन शेव में आपका विश्वास मिल जाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आपके बॉयफ्रेंड भी पूछे क्लीन शेव है इसलिए थोड़ा बहुत तो वो आएगा, उससे पूछो में जाना, उससे पूछो वो क्या छुपा रहा है। ये सब आपके साथ जरा वो क्लीन से घूम रहा है रोड पे, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे आपके बॉयफ्रेंड या कहीं और है?
इसका ताली वाली के कितने सालों का डेट करते हो आपको उनको? 6 साल ग्रेजुएट हो गया। आप उनकी शादी में नागिन डांस करना है? ओह भाई कमिटमेंट है भाई, कोई बात नहीं। अच्छा नाम अच्छा करो जिंदगी में। उसको पता है आप गर्लफ्रेंड है उसकी? जैसे वो एलेक्सा वाला है, वो पता करो, वो एलेक्सा वाला है, उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्सा है। और कोई बात नहीं, गुड। और मैम जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं यहाँ से, ओके मैं बस जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका थोड़ा पढ़ाई लेवल अच्छा हो गया, इंटेलिजेंस लेवल जो भी आईक्यू का तो बढ़ गया है मैं मतलब, पर लाइक व्हाट आर द क्वालिटीज यू लेकिन अ बॉय, मैं ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ जिंदगी में इस तरह तक पहुँचना पड़ता है इंसान को। बॉयज इधर मुँह करो, तुम्हें नहीं देखना हो। हाँ यहाँ 70% खत्म हो गए। कह रहे अब क्या करें, बल्कि 2 बार नहाने के बाद ऐसे हैं। एक बार तो साबुन से नहाए हैं आप सब। ये लड़के यहाँ तक नहाते सर, यहाँ तक पता आपको? पैर तो 1 महीने में 1 बार लगाते हैं साबुन, 1 बार। बीटेक वाले कॉलेज के रिल लगाता वो क्या देखो। गुड मैम, अच्छा कर लाइफ में। तालिए तो अच्छी लड़की है, तालिए तो यार बहुत सारी बैक टू द स्टोरी। इस कॉलेज में पहुंचे भाई हम लोग का, ठीक है, हमें लगा ये मास रिक्रूटमेंट होगी। समझते मास रिक्रूटमेंट? खेतों में खड़े होगी ट्रक, 25 लोग इन्फ्यूज चलो, 25 लोग एसएल चलो और तुम एकला चलो रे। ऐसा वाला कॉन्सेप्ट भाई। हम बिल्कुल छिले वंडे की तरह पहुंचे कॉलेज। अब 250 बच्चा खेत में बैठा हुआ है, 250 बच्चा। आई नो कि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो 250 बच्चा। आई विल मेक यू इमेजिन। आपने देखा कभी वो लेबर चौक? हमारा कॉलेज में लेबर चौक ही था। आई नो गर्ल्स यू डोंट नो अबाउट द लेबर चौक। मैम डू नो लेबर चौक? क्या आप वहीं से लाए थे बॉयफ्रेंड? क्यों हाथ खड़ा किया इस बात पे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता लेबर चौक, आई नो कई लोगों को नहीं पता होता। आई विल एक्सप्लेन। इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट अराउंड 7ish, तो आपकी सोसाइटी में चौक होता है जहां पे सारी लेबर ऐसे बैठी होती है। The fun fact is you have to go there and to pick your man. कि आपके लुक्स अच्छे हैं, आ जाओ। अरे बहुत ठीक है, बैक टू द स्टोरी। भाई इस बारे में पढ़ाई कर रहे हैं भाई, कुछ आप 2-2.5 घंटे बैठे रहे। हमें लगा कोई लेने आया, आप ये मानो प्लेसमेंट की एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम कपड़ों का बैग साथ लेकर गए थे कि जैसी प्लेसमेंट होगी उनके स्कूटर में बैठ के चले जाएंगे। 2-2.5 घंटे में कोई नहीं आया। अब सब अंडे उबल रहे थे, कोई ले नहीं आया हमारे को। भाई साहब फिर हम सब लोगों ने डिस्कस किया 250 लड़कों ने, और बहुत ही तरकीब लगाई। हमने 3 लड़के हाईवे भेजे कि किसी को भी लेकर आओ। वहां बोर्ड लेके खड़े हैं प्लेसमेंट अवेलेबल। उन्हें कोई नहीं पूछ रहा, बल्कि ट्रक वाला पूछ रहा बर्फ कहाँ मिलेगी, कह रहा यहाँ मिलेगी। ऐसा भाई 3.5 घंटे के बाद हमें सिर्फ एक्सप्रेस पे एक गाड़ी दिखी, डीन की आती है। सर साहब कॉलेज आए, एसएल वर्ड करते करते कॉलेज में आए। हमें लगा सब बोलेंगे सॉरी, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। भाई ना 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 ना, वो जरूर एटीट्यूड में ही नहीं थे। वो जैसे ही आए स्टेज पे, हमें लगा बोलेंगे सॉरी, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। कहते ऑल द बेस्ट और कह रहे जाओ। मैं कहा सर प्लेसमेंट, तो उसके शब्द थे कि बाय चांस अगर कहीं हो जाए जस्ट लेट मी नो, मैं तुम्हारी फोटो ब्रोशर में डाल दूंगा। इस कॉलेज से पढ़ने से जिंदगी में 2 चीजें अच्छी हुई। अब हमें अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती, और दूसरा हम कहीं भी करवा लेते हैं। हम 3 महीने घर में पड़े रहे। आप में से कितने लोगों का जॉब का एक्सपीरियंस है? इसमें आज कितने लोगों का हाथ में जॉब की है जिन्होंने? आपने बहुत कम लोगों ने जॉब करी है, ठीक है। आई विल जस्ट कट इट शॉर्ट वाला पार्ट। मैंने जॉब करनी स्टार्ट की थी। अब बताओ हमें जॉब लगती थी। हमने लिंक्डइन पे जुगाड़ किया, हमने एक एचआर को लिखा कि जॉब चाहिए, कह आ जाओ। मैं जॉब देने गया भाई, अपना सीवी लेकर गया ना, सीवी लेकर मैं पहुंचा। उस एचआर का पहला सवाल था, कहती रजत ये कॉलेज कहां पर है? आप देख रहे हो कि मैं अभी भी छुपा रहा हूं आपसे, तो मैंने सोचा उस दिन की तरह मचाया होगा। मैंने कहा मैम काफी दूर। कहती रजत कुड यू इलैबोरेट? मैंने कहा ओके।
मैं कहा मैम डू यू ड्राइव? कह रही या आई ड्राइव। मैंने कहा ड्राइव करते करते ना थोड़ी देर बाद एक दिल से आवाज निकलती है हमारे, और कितना दूर? हमारा कॉलेज इससे भी 25 किलोमीटर आगे बैठता है। उसे बड़ा मजा आया, कहती यार ये क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फालतू की बातें बहुत अच्छी करता है। कितनी रजत इलैबोरेट मोर। मैंने कहा मोर? अब मैं दिमाग लगाता, मैंने कहा मोर पूछ रहा मुझसे। हाँ क्या कंपनी कौन सा था पूछो? पहले गुटका था थूक के मोर। अरे बता रहा हूँ नाम से जी भाई, भाई फोन वो भाई कैमरा दिख रहा है ऊपर से, ओ भाई अंदर आ जा भाई, अंदर आ जा, यहाँ बैठ जाने जगह है, ये 3 लोग बन जाएंगे, ऐसे 100 बन जाएंगे तेरे लिए। हाँ कहाँ जगह? अरे जगह है, बहुत जगह है। अरे बहुत जगह है, कहाँ जगह है? कोई बात नहीं, ये 400 एकड़ में मैं दोबारा बना के आऊंगा आपके लिए, और बड़ा बन जाएगा कैंपस, बना देंगे बड़ा। 400 एकड़ है पूरे, आप और देख पाए हो आप? अरे तब तो नया मिल 440 आपने नापा है? अरे बहुत पुराना है, बहुत 90s है ना, कितना 1909 का है कुछ ना, बहुत है यार। क्या होगा 1909 का जमीन तो पहले हाँ बोलिए मैम, बोलिए। बना क्या? गूगल पे क्या है? गूगल की बात यकीन करते हो आप? अभी मैं आई रहा उस बात पे आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाय हाय, क्या नाम है आपका? सौम्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ पे? PhD तो वो इसमें आज सौम्या आपके कितने फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे नहीं हो, फेसबुक पे फॉलोअर वो तो था वहां पर। हाँ शक्ल दिखा दो, क्या करना है? PhD करोगे इस पे आप? इनका आपस का मामला हमें क्या करना? कोई बात नहीं, लड़के से कोई बात नहीं है, पर सौम्या एनी क्वालिटीज ऑफ लुकिंग इन अ बॉय, उनकी तो चलो हो गया, वो तो लेबर चौक से ले आएंगे। एनी क्वालिटी आई कैन जस्ट आस्क कि लड़के तैयार हो गए हैं यहाँ पे, यू आर लुकिंग फॉर फैंस, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मतलब इनको पागल नहीं मेरे तो चाहिए होगी ना, ये खुद ही फॉलो करें, खुद ही आई लव यू लिखें। अच्छा ठीक है, सब अच्छी बात है। आप दोनों फ्रेंड्स हैं इनकी? हैं? आपकी बहन है? जब दो आपको क्या दिक्कत है? बुरा लग रहा है आपको तो कुछ करो, फॉलोअर, पहला फॉलोअर, पहला फैन, सॉरी फैन, इसे फैन चाहिए भाई, समझ रहे हो? घर में आपको किस तरह चाहिए, मतलब कोई केयरिंग लगा चाहिए? केयरिंग केयरिंग चलेगा? आप केयरिंग हो? नहीं क्लास में झंड का होता है, क्या करें? कोई बात नहीं, केयरिंग चाहिए उसको, बस केयरिंग। यार केयरिंग तो बहुत सारे होंगे सारे, सब लोगों ने। एक सेकंड, कितने केयरिंग लोग हाथ खड़ा कर दो, केयरिंग लोग सब केयरिंग है। आप यकीन मानो, आप जिसको भी हाँ कहोगे इस संतरे चाचा के देंगे आपको। आपको सिर्फ दर्द करना है, इतने कंफर्टेबल है। चलो बैक से जब समय अच्छे लोगों समय चले जाते, पहले अच्छी लड़की समय गुड, बड़ा फील करो यार, आप अच्छे लड़के हो यार। आप भी पढ़ाई PhD कर रहे हैं, मैं समझूंगी भाई BSc कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत लंबा टाइम है। आप पढ़ाई ऐसे सर, एक तो मतलब बाय वर्ड ऐसा मतलब लग रहा है आपकी नोबेल प्राइज वाला इंसान लग रहा है, मतलब एक्सपीरियंस बोल रहा है सर। एक आप बहुत लग रहे हो, मतलब मैं बस इंटरेक्ट करने देती हूँ, मुझे पता है कि आप बहुत ही जजमान व्यक्ति हैं। एक अमिताभ बच्चन है जिनके बाल काले और दाढ़ी वाइट है, एक आप हो। मुझे आपको जानना है कि सर समय की कमी है या आपका शौक है? ब्लैक एंड व्हाइट बने हुए घूम रहे हो आप, दाढ़ी वाइट रखे, मतलब मुझे लगता है कि मतलब आप कर सकते हो ब्लैक, मतलब प्लीज सर आप बिल्कुल, मतलब आप दाढ़ी करती है, आप 20 साल कम हो आप। देखो आपका दूसरा फैन, चलो
भाई आप मान सकते मुझे जानना है क्योंकि रजत इलैबोरेट मोर अबाउट योर कॉलेज। मैंने कहा इलैबोरेट मोर करना। मैं कहा ओके। मैं कहा मैम एक मेरा दोस्त है, आप ना सबका 12th का दोस्त था, डू यू रिमेंबर 12th का दोस्त जो कहता है कि मैं भी एक दिन तेरे कॉलेज आऊंगा और देखूंगा कि तेरी क्या ऐश चल रही है भाई मुझे तेरी है भाई। इनकी टोन यही होती है। बेसिकली इनको देखना पड़ता है कि हमारे कॉलेज में कितना अच्छा ग्लैमर आया हुआ, बस यही इनका फर्स्ट पॉइंट है। तो मैंने कहा ये मेरा दोस्त एक दिन ना गूगल मैप फॉलो करते हुए मेरे कॉलेज आ रहा था। फिर मैंने कहा गूगल मैप पे एक लड़की होती है जो रास्ता बताती है। फिर मन का उस लड़की ने अपने पूरे कार्यकाल में किसी को रास्ता बताते करते बीच में 2 बार उबासियां ली थी। जाना क्यों हो गया वहां पे? घूमेगा दिखेगा कि उसे बड़ा मजा आया कि आप बहुत अच्छे हो, आप सेकंड राउंड में चलो। सेकंड राउंड में लेके मुझे उसने दिया एक पेपर, उससे 5 क्वेश्चन लिखे थे, 5 क्वेश्चन जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। मैंने पेपर लिया, पहले पेन लिया और ओम बनाया उस पर। पहला सवाल, राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कि देखिए मुझे पता है कि आप पीएचडी करोगे तो आपका वर्क नेचर बहुत, जो नेचर ऑफ जॉब होगा बहुत अलग होगा, और अगर कभी लाइफ में होगा तो हम तो ऐसे पढ़े थे। उसने लिखा था राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मुझे लगा हम वो बच्चे जो सीबीएसई में होता है जो क्वेश्चन में वर्ड लिखा होता है वो आंसर में होना चाहिए। हमने सबने वही किया है, ठीक है। तो हमें लगा हमारा आंसर उससे रिलेटेड होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हमारा इंटरव्यू ले रहा है। तो हमने कहा कि ना आई एम एन एनर्जेटिक रिसोर्स, so energetic that you can consider me as a renewable source of energy। उस एचआर ने लिख के देखा और शायद ना हंसी खड़ी। एक बार तो मुझे लगा इन्होंने इतना टैलेंट अबंडेंस में कभी देखा नहीं। सेकंड क्वेश्चन, एनी टीम एक्टिविटी यू हैव डन इन योर कॉलेज। मैंने कहा वर्कशॉप बनाई है। सेकंड पॉइंट, एक बार मेरे दोस्त का फोन आया, कहता भाई लड़ाई हो गई फटाफट कॉलेज आ। हम 4 लोग स्कूटी से गए थे, 5 मिलके बेटे। इससे अच्छी टीम एक्टिविटी बताओ मुझे आप। सर फिर आया तीसरा सवाल जिससे मेरी जॉब बहुत मतलब डिपेंडेंट थी। थर्ड क्वेश्चन था सैलरी एक्सपेक्टेड और मेरा आंसर था यस। और वो भी कैपिटल में। मैंने कहा ये औरत स्किप ना कर जाए, और ब्रैकेट में लिखा था 3 टाइम भरपेट खाना। ये बजा पीछे की इलैबोरेट, भाई उसने मेरा पेपर छीना है। मैं कहा 2 क्वेश्चन बचे, कह रही टैलेंट दिख गया। मुझे लगे कॉन्फ्रेंस रूम में, आप जब कभी जॉब करोगे ना तो एक कॉन्फ्रेंस रूम आता है जिसमें लेदर की बड़ी बड़ी चेयर लगी होती है। इफ यू इमेजिन, उसमें बड़े लोग सीईओ लोग बैठते हैं, बड़े लोग बैठते हैं, डिस्कशन होता है। उसमें क्रिएटिविटी कुछ नहीं होती, सिर्फ क्रिएटिविटी डेथ होती है। उस रूम में बैठाया, उसको भी बैठा के तेरे मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। मैं कहा मैं कंफर्टेबल हूं। अब याद रखना, कभी भी आप जिंदगी में जॉब करने वाले हो, अगर कोई बीटेक या कोई वाले स्टूडेंट है, पीएचडी की जॉब कैसे लगती है मुझे थोड़ा कम आइडिया है, तो सॉरी फॉर दैट। बट जैसे अगर आप जाओगे जॉब करने के लिए ना तो बैठाते हैं, तो एचआर कभी याद रखना, एचआर कभी अकेला नहीं आता, एचआर हमेशा झुंड में आता है। क्योंकि इनको पता है कि अगर कोई अकेला आए तो कोई भी कूट देगा। आप यकीन मानो मेरी एचआर एक बेस्ट फ्रेंड थी, दोस्ती का कब टूटी। एक दिन मैं उसका चाय पी रहा और कहती रजत हंसते हंसते कहती पता है हमारा बजट 12 लाख का था, तुम 10 में आ गए। मैंने भाई चाय फेंकी, मैंने कहा ओहो बेकार कर दिया इसने, मेरा दिमाग खराब कर दिया ऐसा। तो रूम में बैठाया, उसने बनाई अपनी 5 ऐसा ना खुद एचआर मिला के 4 तितलियां बनाई अपनी। 4 तितलियां होती है, एचआर का होता है स्टेट पार्टी करती है, स्टेट पार्टी करती है मैम डू यू कॉल मी, मैं तो खाली है ऐसे करके आती हूँ, कैसे नहीं 4 ऐसे करके बैठी हुई है। अब 5, अब इमेजिन करो एक कॉन्फ्रेंस रूम जिसमें एक साइड पे लड़का बैठा है 20.5 साल का, 20.5, उसको ये 10 आंखें देख रही है, कैसा नहीं बनेगा? बनेगा ना आप? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या जवाब दे दूं कि इनकी ऑन द स्पॉट डेथ ही हो जाए। फिर समय पूछा कि रजत we'll just ask you few questions, answer those questions so that we can figure out क्या। मैं कहा डर पूछो आप। फिर उन्होंने एक दूसरे को कहा Are you girls ready? मैं तब भी लगा कि इन्होंने इतना टैलेंट से पहली बार देखा है, बट ये 500 को मिलकर लग रहा है कि इतना टैलेंट देख नहीं पाए। फिर उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा मैं पकड़ लूँ, करी नहीं हमारा इंटरनल है, आपका कुछ नहीं है रोल।
और फिर तो सवाल लगा, कहती रजत सिंपली टेल मी योर स्ट्रेंथ। अब सामने 20.5 साल का बच्चा, 10 आंखें बिल्कुल देख रही, प्रेशर तो बनेगा ना। मैं कुछ ही बोल सकता था, पर मेरे मुंह से निकला आई हैव अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप इमेजिन करो एक कॉन्फ्रेंस रूम जिसमें 20.5 साल का बच्चा कुर्सी बैठा हुआ है और 5 HR 8 मिनट तक नॉन स्टॉप रॉफल हो रही है। वो सीट से कूदी है, हाँ ऐसे कूदी है। एक बार तो लगा मैंने त्राही में मचा दिया लगता है आज। फिर 8 मिनट के बाद एक उठी, मैं कहा एनिमल क्वेश्चन, कह रही नहीं। मैं कुछ पूछो, कह रही नहीं। ज्यादा फिर पानी पिया, फिर कहती रजत सॉरी टू इन्फॉर्म यू, पर हम आपको जॉब नहीं दे सकते। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा इलैबोरेट। हाउ यू इलैबोरेट? कह रही है प्रोफाइल पे लुकिंग। मैंने कहा फालतू की बातें नहीं। फिर उसने मुझे टांगा, कहती एक्चुअली ना समझ नहीं रहे, हमारी जो लोकेशन है ना वो काफी रिमोट है। मैंने कहा मेरा कॉलेज, बल्कि उससे 2 किलोमीटर आगे पड़ता होगा, पीछे तो पड़ने वाला नहीं है। कह रही नहीं। फिर मैंने कहा मुझे नहीं पता, 3rd राउंड में लेकर आया मुझे, कुछ तो बनाओ। उन्होंने आपस में डिस्कस किया, कंपनी पॉलिसी ऐसा करके अपन डिस्कस किया। कहती वी विल हायर यू फॉर 3 मंथ्स एंड आपका मैनेजर आपका वो देगा कि आप क्या कर सकते हैं, फीडबैक देगा। मैं कहा डन, अभी से मेरी कल से आओ। इस तरह से मैंने अपनी पहली जॉब अर्न करी। आप यकीन मानो आपकी जिंदगी में आपको कैसा मैनेजर मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, पर मेरा मैनेजर वो था। वो देखे अपने कंपनी में जो मैनेजर होते हैं जिनको कंपनी 6 महीने बनाती है पहले मैनेजर, पर इनके नीचे कोई नहीं होता, नंगे मैनेजर। ये बंदा खुद को मिलता था कुडोस टीम, वी है वेल डन, वी खुद ही को इसको मिला मैं। मुझे आज याद है कि मुझे ये ऑफिस से गेट पे लेने आया था, इसने हक किया मुझे और कह रहा डूड हम दोनों मिलके मचा देंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या मचाने वाले हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा सर आपका मैनेजर बनने का एक्सपीरियंस कितना है? कह रहा जब से आप मेरे नीचे लगे, जब तक तुम नाचेगी उतना मेरे स्टेप चलते रहेंगे ऐसा। उसने मुझे बिठाया, मैं डर। अब भाई वो 11 इंसान था, उसको मिला मैं पहले लाया। फिर उसका ना मुझे पहली मेल लिखी, पहली मेल मुझे आज कहते पहली मेल, भगवान ना करे आपको भी ऐसा करना। पहली मेल आई रजत वेलकम टू दिस टीम। मैंने कहा टीम तो आज बनी है भाई। एक बार बताओ 2 लोगों को टीम कैसे बता? ये तो वही करेगा कि आपने 2 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, डायरेक्ट बात कर सकते, फिर भी बात तो वही, डायरेक्टली मैसेज कर दो, बात तो वही रहेगी, वही रहने वाला है। ठीक है। फिर सेकंड में भाई बहुत क्रूशियल, रजत प्लीज कन्वर्ट दिस वर्ड फाइल इनटू PDF एंड शेयर एज सून एज पॉसिबल रिगार्ड्स। अब मुझे बताना, मैंने बीटेक वर्ड को PDF बनाने के लिए करी। मैंने 2 मिनट मेल को गौर से देखा, फिर मैंने अपने दोस्त को फोन किया। मैं कहा भाई ये वर्ड को PDF कैसे करते हैं? वो मेरा दोस्त था, कह रहा मुझे PDF टू वर्ड तो पता है। मेरे ख्याल से PDF तो हाथ से बन जाती है। 2 मिनट का मेरे पास आया, कहता था आपने भेजी नहीं। मैं कहा सर मुझे आता नहीं, कह रहा पूछ लिया करो ना, ऐसे ऑनलाइन हो जाती है। मैं कहा डन। फिर उसने खुद बनाई और खुद भेज दी। मैं कहा वेल डन टीम, वी डिड इट। भाई ये जिंदगी में सिखा अपने बात, जिंदगी में काम करना सीखो। फिर ना एक दिन आया मेरे पास, मैंने अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा ऑर्गेनाइज इंसान कभी देखा। सर इफ मैं आस्क, आप बहुत ऑर्गेनाइज है लाइफ में सर जनरली? मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग, क्योंकि आप जिस तरह से बैठे हो स्ट्रेचर वेचर लग रहा है मुझे आपने, क्योंकि आप वेल मैचिंग कपड़े पहन के आए हो। हाँ सर आर्मी से, नेवी से कोई दिक्कत नहीं सर। कैंटीन कब जा रहे हो? बाकी सर क्या लाना है पता है नहीं सर, अच्छी बात है सर। जस्ट प्लीज आप बस मैनेज करो, या जस्ट आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ऑर्गेनाइज इंसान होता है सर। मैंने अपनी जिंदगी में उससे तो ऑर्गेनाइज इंसान नहीं देखा। लड़कियों का, आप लोग लड़की जो ऑर्गेनाइज समझती है अपने आप को, इफ मैं आस्क
मैं कोई भी नहीं मानता। लड़कियों का ऑर्गेनाइज बहुत अलग लेवल पे होता है। वो देखा लड़कों मैं बताता हूँ लड़कियां ऑर्गेनाइज कैसे होती हैं। वो कुछ लड़कियां होती है जो फेस वॉश से फेस धोती है, फिर हैंड वॉश से हैंड। हमारी तरह से नहीं कि अगर एक्स्ट्रा क्रीम लगे तो मुंह हाथ जहां हमारी तरह से नहीं हो रहा है। ये हमारी तरह नहीं होते, ठीक है सर। मैंने सर ऑर्गेनाइजेशन देखा, इतना ऑर्गेनाइज मेरा मैनेजर था कि वो लेफ्ट मोजा लेफ्ट पैर नहीं पहनता था। उसने मुझे बताया, मैंने कहा धुलने का मिल जाते हैं खुद में, बल्कि मैं खुद 2 रंग की पहन के आया हूं। मैंने कहा आप तो मेरा कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाए। फिर मैं सर आपको इफ यू नो एक ना टू डू लिस्ट का पैड आता है बना बनाया मार्केट में, जिसमें आप लिखो 1 2 नंबर पॉइंट होते हैं। उसमें मुझे गिफ्ट क्या कहता है, रजत आप सुबह ऑफिस आओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में क्या काम करना है। मैंने कहा वेरी गुड सर। ले आया, मैंने पैड रखा, ठीक भाई। 1-2 दिन बाद क्या हुआ, वो मेरे क्यूबिकल पे खड़ा हो गया आके। और आपका जब किसी के पे खड़े होते हो ना, किसी के पास जाते हो आप, तो उसके किताब खोलने का मन करता है, ऐसे खोलने का। भाई इसने टू डू लिस्ट खोल दिया मेरा, इसके सर हाथ पांव खुल गए, क्योंकि टू डू लिस्ट में पहला पॉइंट लिखा था टू डू लिस्ट बनानी है। इसने वही पैड छोड़ा, कह रहा क्या पढ़ लिया मैंने। नेक्स्ट दिन मेरे पास आया एक पेपर लेकर, कहता रजत सुनो ये पैड ले लो आप, ब्लैंक इस पे लाइन खींचो, यहाँ लिखो अर्जेंट, यहाँ लिखो इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताओ आपकी जिंदगी में कौन सा काम अर्जेंट नहीं है? सही बात है। सारे काम तो खड़े पाँव आता है कि करके दे ही दूं। 2 दिन बाद संडे पे डेस्कटॉप आया, फिर एकदम से इसने ना पैड खोला ऐसे, सर अर्जेंट ब्लैंक। इसने पूरा खोला, इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट लिखा है ड्रिंक वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। भाई इसका दिमाग खराब हो गया, कह रहा क्या बंदा पकड़ा है मैंने यार। इसको मैं मिल रहा हूँ। पर बताओ आप जिंदगी में कभी भी जॉब करोगे ना, मैं जस्ट कट दिस शॉर्ट अप, ये टॉपिक में थोड़ा छोड़ देता हूँ, फिर दूसरा टॉपिक चलता हूँ। अगर आपको कॉर्पोरेट में कभी काम करोगे जिंदगी में, आई कैन टेल यू फ्यू थिंग्स। कॉर्पोरेट इज नेवर कि आप कितना काम करते हो, बस आपको एक्टिंग करनी है कि आप काम करते हो। भाई ये बात आई एम प्रूविंग यू, आई विल प्रूव यू। और आप जिंदगी में करने वाले हो, ये याद रखना कैसे होता है काम। मेरा ऑफिस में बंदा आया, मेरी टीम में एक आया लाडला, समझ लाडला जो बॉस के प्यार में बताता ना, जैसे प्रोफेसर के लाडले होते हैं कोई लोग, कि आपने यहाँ प्लान बनाया कि बंक मारेंगे, सबसे पहले पता होता है। हर भी होता है, हर जगह होता है लाडला। अच्छा लाडला बोलता है, प्यारा वर्ड रहता है लाडला। लाडला तो बोलो कि लाडला जिस दिन आ रहा है उस दिन मैनेजर का मन लग रहा, जिस दिन मैनेजर आ रहा है लाडले का मन लग रहा, जिस दिन दोनों आ रहा है तो मेरा मन लग रहा। ऐसा इस तरह से सीखा कि आपको एक्टिंग कैसे करनी है। कभी भी आप जिंदगी में लंच करो ना तो लेट लंच करो या मत करो, और दुनिया को बताओ कि मैंने लंच नहीं किया। दुनिया पे प्रेशर होता है कि हाँ यार इसमें लंच नहीं किया, दिक्कत हो रही है इसको, चाहे लिक्विड डाइट पर रहो बोलो। भाई ये 4:30 बजे लंच खोलता था, 4:30 बजे ऑफिस के अंदर 4:30 बजे लंच खोलता था, गोभी 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 पूरे फ्लोर पे जाती। सर क्या कर रहे हो, कह रहा काम कर रहा था सर, लंच कर रहा हूँ। कह रहे उतना काम है तेरे पास? ऐसा सर उसके बालों पे हाथ फिरा, कह कोई बात नहीं तुम आराम से टेक योर टाइम और फिर करना, बल्कि जब तुम करो काम फटाफट हैंड ओवर करो। मुझे कहा पीपीटी बनाओ, खाते खाते बता रहा मुझे पीपीटी बनाओ, मैंने पीपीटी भेज दी 2 मिनट के अंदर। मैंने कहा वेलकम थैंक यू। मैंने कहा इज्जत मैटर करती है, बाकी बढ़ते रहना बीच में। ये होता है भाई। मैंने कहा ये आइडिया करना मुझे, तो मैं नेक्स्ट दिन लंच खोल के बैठा 5:30 बजे शाम को, पूरे फ्लोर पे बैगन बैगन। सर बात क्या है, करे तुम लंच कर रहे हो? मैंने कहा सर कल का। वो समझ गया कि मैंने क्या किया। पर अब एक मैं आपको जिंदगी, मेरे बहुत क्लोज स्टोरी जिंदगी है मेरे, आई विल टेल यू लाइक इट विल टेक अनदर 15 मिनट्स। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी कोई चीज़ें बचपन में जो आपने अपने पेरेंट्स से मांगी हो और उन्हें दिलाने से आपको साफ मना कर दिया हो। बाइक इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल, बाइक वेरी गुड। अरे वो आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। हाँ कोई चीज़ बचपन में आपने मांगी हो, पेरेंट्स से उन्हें दिलाने से मना कर दिया, कोई भी चीज़। फैंस मना कर दिया, तुम बोले लोग यार। हाँ जेलसी भाई, हाँ दारू दारू बचपन में नहीं मांगा। हाँ एनी चीज में प्लीज जो नहीं बहू भाई, वो तो आपके खुद के स्किल है ना भाई। हाँ आपकी नहीं हुई शादी तो? हाँ भाई समझ गया मैं, क्यों नहीं करी आपने शादी? मैं बता रहा हूँ नहीं हुई तो वो लड़की खुश होगी आज, ठीक है। एनीथिंग के बच्चे ने मांगी पेरेंट्स से, कहा था आईफोन, आईफोन इज वेरी, आईफोन ओके, फोन, बाइक, बैट बॉल। काफी गरीब रहे हो भाई ना। क्या बात है, फुटबॉल तो नहीं। मतलब
अरे अच्छी बात है, गुड़गांव में कल किसी ने बोला था कि वो चप्पल। जोक मार के हाँ, एनीथिंग एल्स प्लीज इफ यू चप्पल तो इनके पास नहीं। प्ले स्टेशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, एनीथिंग एल्स गर्ल्स। गोवा ट्रिप वो तो प्राइवेसी में तो लॉ ही मिलता है, अकेले जाने नहीं देंगे आपको, पर शादी करो फिर जहाँ मर्जी आओ, यही होता है ना इंडियन पेरेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई इस आदमी को भाई तो मैं बता रहा हूँ आग में नींद नहीं आएगी, हाय लगेगी हाय। कुछ बोला है अगर आपको गोवा का जो सामान फेंकना ना वहाँ ये है, गोवा में आपको फोटोग्राफर चाहिए, आपको तीनों का ये है। अच्छा इंसान है भाई, जेलस कोई एनीथिंग एल्स लास्ट में मतलब आप तो बहुत छोटे बच्चे हो, आप तो सर कितने छोटे हैं, क्या बोला रशियन? क्या बोला पापा ले आएगा तुम्हें ना दियो? क्या पता इस बार जाऊँ तो तुम्हें बड़ी मूवी बोलना पड़े उनको। पेड़ चलेगा। क्यों उड़ता हुआ तीर लेना था। चलिए और फॉर एग्जाम्पल चलो ठीक है, आई गेस आप में सबके फोन, आईफोन, गोवा ये सब चीज आ रही है। मेरे लिए था एक गियर वाली साइकिल, किसी के कभी था गियर वाली साइकिल जो पेरेंट्स से मांगी हो? वेरी गुड, चलो आप यू कैन रिलेट, जो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ना मुझे बचपन में अचानक से एक दिन पता लगा कि मुझे एक गियर वाली साइकिल चाहिए। क्यों बहुत लगा चाहिए? आई विल एक्सप्लेन। आप ना सोसाइटी में ना याद रखना एक दोस्त होता है जो थोड़ा सोसाइटी से दूर रहता है, इसके बाद घूमते हो फिरते हो, इनफैक्ट सारे कांड करते हो, पर इस दोस्त को आप कभी अपने घर पर लेकर नहीं आते। आपने अपने घर के बाहर लक्ष्मण लिखा खींचा कि कॉकरोच और तू घर में नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स के लिए ये गंदी संगत है, इसके पेरेंट्स के लिए आप गंदी संगत है, एंड परफेक्ट हम दोनों ही गंदी संगत हैं। यू कैन रिलेट टू। इसका नाम आदित्य है, मेरी जिंदगी में आज भी बहुत लोग रहता है। अजय भाई कोई बात नहीं, आदित्य भाई अच्छा मैं आदित्य का बताऊंगा, ये इसके बाद तुम्हें छेड़ेंगे आगे बताऊंगा। आदित्य की जिंदगी मेरी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरी मम्मी नफरत करती थी, अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। इतना डरता था बचपन में, क्या हुआ एक बार मेरी मम्मी को मार्केट में मिला तो उसे बोला आंटी नमस्ते, मम्मी ने बोला नमस्ते, कि रजत कहाँ पर है? तो मेरी मम्मी ने कहा मर गया। तब से इतना डरा हुआ है कि मेरी मम्मी से बस डरता है, अब जगह खुल पाया थोड़ा सा कंफर्टेबल रूम में बैठ जाता है ऐसा। तो ये खास दोस्त है, आई विल नॉट से कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आई विल नॉट टर्म हिम लाइक कॉइन नहीं करूंगा मैं इस टर्म, आई विल एक्सप्लेन यू बाय एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल उसके साथ सब कुछ शेयर किया, मैं अपनी जिंदगी आपको कोई दोस्तों का जिसका शेयर करता सब कुछ। जैसे बचपन में ना आदित्य मेरे पास आया और मुझे एक दिन बोलता, कहता भाई मुझे ना शक है। जैसे इसने बोला शक है, मुझे लगा इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैंने कहा क्या आदित्य बता बता? कह रहा मैं धरती माँ कसम खा, मैं धरती माँ कसम खा, मैं जल्दी बता। तो जब इसने बोला तुम सुनना, कहता भाई मुझे ना शक है कि मेरा बट क्रैक सेंटर में नहीं है। टेक योर टाइम, क्योंकि आप ये बात सिर्फ सुन रहे हो। क्योंकि मैंने उसको हैंड्स प्रूफ करना पड़ा था मुझे, आप देखो। तो दोस्ती थोड़ी समझ में आई आपको? ठीक है, चलो थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं आपको। ओके चल देखो, अब तुम देख रहे हो अपने दोस्तों को इमेजिन करोगे आपके दोस्त कौन से हैं, ठीक है। जैसे ना मेरी अपब्रिंगिंग दिल्ली में हुई है, मैं ग्लोरीफाई नहीं करता, दिल्ली में हुई है, प्रॉपर दिल्ली आई, मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के फ्लैट समझते हो, डीडीए फ्लैट्स। मेरी अपब्रिंगिंग डीडीए फ्लैट्स में हुई है। जिनको डीडीए फ्लैट्स के बारे में नहीं पता, आई विल एक्सप्लेन। कभी भी आप दिल्ली जाने का मौका मिले, आपको रोड पे देखेंगे ऊबड़ खाबड़ मकान, वो होते हैं डीडीए फ्लैट्स। जिनको नहीं पता, आई विल एक्सप्लेन। इनकी यूएसपी होती है कि ये आपकी उम्र के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। जिनको नहीं समझना, आई विल एक्सप्लेन। जैसे आज से 15 साल पहले मेरे फादर ने ऑन पेपर लिया था 1 BHK, फिर हमने बालकनी में कमरा बनाया 2 BHK,
फिर साथ वाले बालकनी में कुछ बना रखा, हमने उस पर भी कब्जा किया। 3 BHK। फिर हमारे घर के सामने एक पार्क था, सामने ने हमारी आंखों में देखा, हमने उनकी आंखों में देखा। अगर आप ये बात बैंगलोर तक ही रखें तो आज 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमारे आज 3 पेंट हाउस हैं। थैंक यू। ये छोटी खुशियाँ होती हैं। अगर आपको इंडियन फैक्ट के बारे में पता, दिल्ली का कोई नहीं होता। जैसे आई एम अज्यूमिंग कि एक सेक्शन ऑफ बैंगलोर में भी हम लोग कहीं और से आके बसते हैं, सब लोग हर शहर में। दिल्ली का भी कोई नहीं होता, कोई हरियाणा से आया, कोई यूपी से आया, कोई बिहार आया, सब आके बस गए। ठीक ठीक। हाय मैम, अभी पढ़ाते हैं मैम आप? प्लीज मैं बता रहा हूँ आपको कहते हैं एक गंदी शक्ल होती है, आपके साथ बैठूंगी लड़के के भैया के साथ भैया के साथ भाई मिस कर दिया वो तो। स्माइल तो बता रही है, ब्लश कर रहे हो। फेसबुक पे लिख दिया बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। ओह माय गॉड, सिटिंग विद 2 fools। मैम को बातें आप पढ़ाते तो नहीं है वैसे? आप पढ़ाते हो? आप यहाँ की सुशीलता से ना? स्टूडेंट है? अच्छा फिर these guys jealous of you। आपने कुछ मिस नहीं किया, आपके साथ वाला बच्चा है ये बड़ों के RS में जाएगा, RSS में। इसको फ्लर्ट प्यार नहीं करने देगा ये। इसका करियर में को शक लग गया आपको, वो देख लो, इसको फैंस चाहिए जिंदगी में, करना कुछ नहीं है। कच्चा बादाम करा लो, ये फालतू काम करा लो। तो चिंगी नहीं रखी, चिंगी भी रखी है। कितनी में नहीं काम हो गया भाई। ये जो भी पोस्ट करती है उस पे 3 लाइक आते हैं, 2 इनके और 1 खुद का। वो देखो 2 लड़के, सुरेश और रमेश। 5 स्टार खाइए आपने कभी भी? वो है हमारे पास, ये ऐसे तरह से। ठीक है, एक वहां पे एक उनके पापा है, वो देखो। वाइफ कहाँ है आपकी? तो आपका फर्क नहीं बनता था? तो ये देखो आप, ये गलत हो, देखो आप देखो, दोनों को होना चाहिए हाफ एन आवर वो रखे, हाफ एन आवर वो रखे, वो होना चाहिए था आपको। ब्रदर अभी उठ नहीं, शर्म नहीं आ रही आपको? सच में ना उठ जाएगा सर, ये दिक्कत है। उनके सर आपके सबसे हाफ एन आवर उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मैं सच डर रहा हूँ भाई सर। आंखों में भाई साहब एक अजय देवगन की आंखें थी, अजय देवगन की आंखें और सर की आंखें एकदम बड़ा दिक्कत। थोड़ी देर लगा ह्यूमन खा रहे हो, फिर लगा नहीं बड़ा बात है। चलिए बैक टू स्टोरी। अब भाई हाँ, तो ये दोस्त अजय देवगन जिंदगी में थोड़ा सा और एलिमेंट करता कि आपको समझ में आ जाए। वी हैव टू जस्ट कट इट शॉर्ट, 10-15 मिनट बचे, हम लोग आराम से खत्म करते हैं स्टोरी को। ठीक है, आप ये मानो जैसे ना दिल्ली में, जैसा था दिल्ली में कोई कहीं का नहीं होता, हम बस जाते हैं तो होते न्यूक्लियर फैमिली है, बट अब जॉइंट बन गए। इतना जॉइंट नहीं समझ लो कि अगर ऊपर वाले शर्मा जी ने अपने बच्चों को डांटा तो पूरी बिल्डिंग के बच्चों पे असर होता। हर घर के बाहर लिखा है बिवेयर ऑफ डॉग्स, पर कुत्ता किसी के पास नहीं। पर एक बार उनके घर के बाहर आप गाड़ी लगाओ, खुद भौंकना आता पूरा परिवार। है कैसे लगाती है, कैसे लगाती है, मम्मी खिड़की से निकलाती है, भाई कैसे लगाती है, ऐसे करते हैं वो। ये वाला बात आपने सुना होगा, डॉल्बी साउंड। हमारा आता है सिर्फ डॉली एलईडी साउंड। सोसाइटी में एक आंटी हुई जो पूरी सोसाइटी में चला रही होती है बुरा ऐसा बोले, ये वाली बात है। तो जैसे होती है, जैसे ना मुझे अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप लोग जानते हो तो मैं कैन टेल यू, जैसे मुझे जिंदगी में जब पहली बार किसी लड़की की तरफ अट्रैक्शन हुआ बचपन में, तो मैंने आदित्य को बताया, मैंने कहा आदित्य मुझे इस लड़की में थोड़ा अट्रैक्शन है। तो कह रहा है इसको क्रश कहते हैं। जैसे मैंने इसको बताया, इसने सोसाइटी में हर घर में ये बात कर सिवाय उस लड़की के। मैंने कहा ये क्या तेरा फायदा, मैंने क्या फायदा कह रहा मैं बताता हूँ आपको। भाई फोन रख दो नीचे, सर फोन रख दो नीचे। अरे एंजॉय कर रहे हो, मैं बस अभी थोड़ा माहौल बनाया आपके लिए, फिर कर रहे हो आप टेंशन मतलब। क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ते हो यहाँ पे? मास्टर्स कर रहे हो, किस में? मदर कॉन्फिडेंस, ऐसा समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए।
खुद पक्का कर रहे हो नहीं है? कॉन्फिडेंस रखना चाहिए भाई। एक तो गले में ब्लूटूथ वाला मंगलसूत्र पहन रखा आपका, अच्छा लग चलिए आराम से। जैसे होता है तो हमारा क्या होता है कि जैसे मैंने उसको बताया इस सोसाइटी में हर को बताया सर्वाइव करके, मैंने कहा ये क्या तरह फायदा, मैंने क्या फायदा, तो इससे मुझे बताया कि ना जैसे दिल्ली में जन्माष्टमी होती है, अगर आपको आइडिया है जन्माष्टमी पता आपको? जन्माष्टमी होती है, उसमें हमारे कंपाउंड में छोटे बच्चे भगवान बनते, छोटे बच्चे ऐसे ऐसे बैठ, तो उसने बताया जो लड़की पे आपको क्रश है वो 4 साल से राधा बन रही है और जन्माष्टमी 2 दिन के बाद है, तो तुम्हें बनाएंगे हम कृष्णा। आई वॉज हैप्पी। मैंने क्या करना पड़ेगा, क्या फटाफट चल RW अंकल के पास। पता है आपको RW के अंकल? सोसाइटी में घटिया अंकल होते हैं जिनको बच्चों को रुक के पूछना होता है कहाँ जा रहे हो, वो थे हमारे सक्सेना अंकल। सक्सेना अंकल की यूएसपी ये थी कि अंकल ने मुझे रखी थी, या देखे आपने वो अंकल जो होटल के ऊपर एक पतली सी लाइन रखते हैं? अच्छा भाई गौर सर ऐसा लगा जिसने उन्होंने होटल के ऊपर आईब्रो रखे हुए हैं। हमने तो अंकल का नाम रखा था 3 आईब्रो अंकल है ये तो कह रहा अंकल जी ये बनने को राजी कर, ठीक है 2 दिन के जन्माष्टमी हम उसी सुबह डिसाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में कोई वर्कआउट कर जाता ना गड्ढा में। आदित्य ने मुझे अपने घर से येलो रंग का बोर्ड पकड़ा के दिया, ऐसे कपड़ा ला के दिया ताकि मैं उस लड़की के सामने अच्छा लगूं, क्योंकि वो तो 4 साल से बन रही है, मैं तो पहली बार बनने वाला था। जन्माष्टमी का दिन आया, फटाफट लेके गया आदित्य, कह रहा अंकल जी ये बन के आ जाए, कह रहा नहीं बेटा ये तो हम इसको शिवजी बना रहे हैं। मेरी दिक्कत ये थी कि मेरी सोसाइटी के पास शिवजी के कपड़ों का बजट नहीं था एंड आई वॉज वेरी मच अवेयर। मैंने कहा सर आप मुझे कुछ ही बना दो बट मैं ये नहीं बन पाऊंगा। कह बेटा आपके लिए बस यही बचा हुआ। मैंने कहा जी कपड़े ये, कह रहा मैं ध्यान दूंगा ना आपका। आदित्य बेटा खाली कर रहा, फटाफट घर से लेकर आओ, बड़ा लट्टा फोटा ले आया। कह रहा अब लाओ उसमें ढेर सारा पानी ले आया। कह रहा अब फटाफट सामने दुकान से ले आओ उजाला 4 बूंदों वाला आया नया उजाला। अंकल ने उस दिन बूंदे नहीं गिनी थी, कैप तोड़ी और पूरा ही डाल दिया पानी में। फिर मुझे उठाया पानी में छप 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 करके बाहर निकाला। यहां पर लगाया गया एक चार्ट पेपर, उस पे स्केच पेन से बनाया गया लेपर्ड प्रिंट, और एक होती है बर्फ की सिल्ली जिसे धुआं निकल रहा होता है। बैठा दिया। आप लोग कहते हो ना सिल्ली सिल्ली आंधी है हवा, वो हवा जानने के लिए मुझे पता है। आप इमेजिन करो कि मैं यहां गुस्से में हूं और सबको लग रहा है मैं कैरेक्टर में। सक्सेना अंकल मेरी मम्मी का हाथ से लगे, रहे बहन जी मुबारक हो, अब हर साल के लिए आपका लड़का फिक्स हो गया। मैं कहा सक्सेना मजाक नहीं, वरना मैंने आज ये आँख खोल देनी है। बना दूंगा तो ये नो आईब्रो अंकल, बता रहा हूँ नो आईब्रो बना दूंगा मैं। दोस्तों मैं सर्वाइव करा था बट मुझे किसने फंसाया? आदित्य ने, और उसका भी बुरा होना चाहिए था और हुआ भी नहीं, क्योंकि उसको बनाया गया था नंदी और उसके तो कपड़े भी नहीं थे। वो बेचारा घर से लेकर आया एक व्हाइट रंग की चादर, सेल स्पॉन्सर्ड। हमने उसको ब्रेड रोल की तरह ऐसे रोल किया, ऐसे बंद किया और यहाँ हटा दिया। अब विद 5 मिनट्स इनटू दिस एक्ट सिल्ली का पानी बहने लगा। वो ट्रांसपेरेंट होने लगा। 7 मिनट का हमें सिर्फ 3 ही दिख रही थी, रूपा रूपा रूप। अब आपकी जिंदगी में दोस्त होता है, जब भी आप पैनिक होते हो, परेशान होते हो, आपने अपनी जिंदगी में दोस्त रखा हुआ है जिसको आप अपनी प्रॉब्लम वर्ड बाय वर्ड सुनाते हो या उसके बाद जाके उसको कंसल्ट करते हो, पर उस आदमी की आप जिंदगी में कभी राय नहीं लेते। हर की जिंदगी में से दोस्त होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन दोस्तों की राय निहायत ही प्रीमियम क्वालिटी घटिया राय होती है। वो मेरा दोस्त आदित्य है, मैंने आदित्य को उठाया, आदित्य भाई उठो, आदित्य भाई उठो। अब वो लड़का चादर के अंदर कहता हाँ। मैं देख रहा मेरे साथ क्या कर, वो जो पहले मुझसे पूछ मेरे साथ क्या हो रहा है। लोग मेरे कान में कैसी कैसी बातें करके जा रहे हैं। ये है मेरा दोस्त। इससे अच्छा मैं दोस्त को डिफाइन नहीं कर सकता। ये एक दिन 12:30 बजे दोपहर में मेरे घर पे 12:30 पे, और मैंने गेट खोला, कहता हाँ मैंने कहा पहली बात तुझे मैंने अपने घर बुलाया नहीं और यहाँ क्या काम है? कह रहा बस एक बार बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं किस लिए? कह रहा मैंने साइकिल ले लिया गियर 1, 18 years।
रेस लगाएगा, इसे पता है मेरे पास साइकिल नहीं है, पर ये चाहता है कि मैं इसका कुत्ते की तरह भागता हुआ चलूं और ये चेक करे कि किस गियर पे मैं दम तोड़ूंगा। ये है मेरी दोस्ती इसके साथ। मैं दरवाजा बंद किया, मैंने कहा भाग यहाँ से। जैसे मैंने बंद किया, मैं पीछे मुड़ा, अंदर से जोर से आवाज आई कि मुझे एक गियर वाली साइकिल चाहिए। मैं भाग के अपने पेरेंट्स के पास गया। 1 BHK में क्या ही भागता उस टाइम, बस आ गया और चिल्ला के बोला पेरेंट्स। अब याद रखना कि आई नो कि आपके छोटे बच्चे बैठे हैं। आप मैम कितने साल के आपके बच्चे होंगे? पीछे है आपके। हाय ब्रदर, आप कितने साल के भाई? आप नहीं, कौन? मैं। हाँ तुम। हाँ भाई आप तुम। हाय भाई कितने साल के आप? एज जो मैं बता रहा हूँ याद रखना आपको। जब भी आपको पेरेंट्स से मांगना है, नेवर यूज दिस वर्ड मम्मी पापा। हाँ बोलो पेरेंट्स, बोलो पेरेंट्स, बोलो पेरेंट्स। हाँ, क्योंकि बोलना क्या होता है, मम्मी का जो मम्मी बोलेगी पहले पापा से बात करके आओ। पापा क्या बोले, मम्मी से बात करके आओ। जब दोनों बैठे बोलेंगे हम काम कर रहे हैं, फालतू में बात मत करोगी। इसलिए सर ये होता है, ठीक है ना। और ये ना सर मैंने बहुत तरह डिकोड करता है, टेल यू लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। कि होता है क्या, बचपन में कहता है मेरी भैया यूनिब्रॉ, समझते यूनिब्रॉ गर्ल्स काजोल, एक आए जिनको कहते हैं अच्छा समझ, काजोल समझ में आ गया उसको। मतलब मेरी सिंगल लाइन होती है और कहते हैं जिनकी होती है वो लकी होते हैं। किसी को पता है बात? अच्छा, मेरी यूनिब्रॉ अभी भी है, मैं दवा की स्टॉप इट। तो जैसे मैं ऐसे रखता था तो मुझे लगा कि यार एक बार क्या हुआ, 5th क्लास में ना मैं फेल होने लगा। तो मैंने कहा दिस शक्ति इज नॉट वर्किंग, आई थिंक आई हैव टू रीबूट देम। अब मेरे पास 3 सीजर हाथ में। अब सीजर की खूबसूरती है कि किसी को भी कुछ दूंगा ना, किसी के भी हाथ में दूंगा तो कोई ना कोई तो काटेगा ही कुछ, चाहे रिश्ते ही क्यों ना हो। अब मेरे पास स्केल था, मैंने यहाँ रखा, मैंने मार्किंग करी और मैंने सीजर से अपनी रिबन सेरेमनी कर दी। इन शॉर्ट करने के लिए सही काटा है, मैंने नापा तो स्केल से देखा तो ये 3 इंची थी, ये 3.25 थी। मैंने चॉप करी, 2.5 हो गई, 3.5 रह गई। दोस्तों पहले मेरी 1 ऐब्रो हुई, थोड़ी देर बाद 2 और थोड़ी देर बाद 1 भी नहीं थी। ये था मेरा कान चचीना लुक। मैं भाग के अपने पेरेंट्स के पास चला के बोला पेरेंट्स, आप यकीन मानो वो 3 मिनट तक चलाते रहे। कह रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? क्योंकि अब उनको नहीं समझ में आ रहा कि मेरे चेहरे पे मिसिंग क्या है। और तो फोन कर चेहरा जहां और छन 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 देख भी नहीं रहा। क्या हो रहा है? आप कैसे हुए? अरे अच्छे इंसान, मैं खत्म कर रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। आप ऐसे इंसान बताओ, अच्छे इंसान हो, क्या करते हो भाई आप? फोटोग्राफी करते हो आप? PhD भी कर रहे हो, यहाँ से पढ़ाई भी कर रहे हो कुछ? क्यों क्यों? पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं था? कोई बात नहीं, फोटोग्राफी यहाँ पे 400 का कैंपस है, जंगल है वहाँ पे चंदन की लकड़ी के पीछे मिलती है। आप वहाँ निकलो और चंदन भेज देना। है सब पीछे चंदन, कहते हैं, सुना है मैंने चंदन का है ना, तो तस्करी होती थी पहले बहुत टाइम पे। पुष्पा वो आपको गैंग का ही है? आपकी तालीम लगी सर, आप लोगों के लिए। समझो सुरेश, बैठो 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 बैठो। ये सब क्या लेके आओ? इसमें कैमरा क्या है? इतनी बड़ी बोतल लेके आओ, ब्लैक क्या इसमें? इसमें बैग में बम क्या? कैमरा लंच बॉक्स में कैमरा ला रहे हो? आई नो रोजी रोटी होती है बट ऐसा। अरे ले लो, आज लाता ना केक का, वो पूरा केक बनाता, खा लेते लोग। अच्छा करो भाई, आपकी टीम का ही भाई काम है वो। इधर है, इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है। वो देख लिया। छुपा बैठा हुआ कोने में कहीं। चलो बैठो, चलिए ठीक है, खत्म करते हैं, जा रहे हैं, ठीक है। फुफा जी दही बड़े लग गए हैं, दही बड़े लग गए हैं, खट्टे बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन मत लो आप। इससे कम कोऑर्डिनेट क्या करो, समझो। मैं आ रहा हूँ, नेगेटिव पीपल पे आ रहा हूँ, ठीक है। बैठो सोइए। अब ये कह कहाँ पे था, फटाफट बताओ, भूल गया दोबारा से फटाफट। आई वो हाँ पेरेंट्स,
हाँ, भाई पेन का पेन चला के बोले कह रहे भाई क्या हुआ, उन्हें खुद नहीं समझ में आया कि मम्मी फटाफट लेके सेकंड रूम से मेरी एक बचपन की फोटो उसे मैच करी, इसके होंठ हैं, इसकी आंखें हैं, ये बच्चा अपनी आईब्रो बना कर आ गया भाई। मम्मी ने कहा तुम्हारा कल एग्जाम है, चुपचाप अपने आप को देखो मत। मैंने कहा अच्छा लग रहा है, मेरी फालतू की बातें नहीं, कल एग्जाम में खाना खाओ सो जाओ। मैं सो गया। नेक्स्ट दिन एग्जाम देने गया, तो मैंने कहा मैं तो अच्छा लग रहा हूँ। मैं नेक्स्ट दिन एग्जाम देने गया, एग्जाम देते देते मुझे याद आया कि मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं आते। फिर मैंने अपने दोस्त को इशारा किया, वो ले नहीं रहा। वो कह रहा बढ़ा क्यों रहा है, मैंने कुछ पूछ रहा हूँ, कह रहा हमें नहीं समझ में आ रहा भाई। मैंने वो एग्जाम कैसे कैसे दिया, मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम खराब नहीं करूँगा, और 2 दिन के बाद नेक्स्ट एग्जाम है, और 2 दिन में आईब्रो तो होगी नहीं। हमने लिया स्केच पेन का सहारा। अब मैं आपने से किसी को भी आईब्रो दूंगा बनाने के लिए, तो आप आईब्रो ना ऐसे पेन से ही बनाओगे, आप हल्का सा टिल्ट कर दोगे, हल्का सा, हमारे भी ज़्यादा टिल्ट हो गई। हम नेक्स्ट दिन एग्जाम देने पहुंचे, तो देख के कहता तू इतना परेशान क्यों लग रहा है। अभी क्वेश्चन पेपर मिला भी नहीं है भाई, क्या हो गया। तो ये हूं मैं। अब मैं भाग के गया, पेरेंट्स से चला के बोला पेरेंट्स करे क्या हुआ, मैंने कहा मुझे ना गारंटी भी चाहिए, वो भी अभी। दोस्तों उस दिन एक बात समझ में आ गई कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि वो बोले कमाओ और ले लो। और ये नहीं, मैं 9 साल का था उस टाइम, और ये ध्यान रखे मेरे 9 साल के टेन्योर के सारे कांड गिनवा रहे हैं मुझे। कह रहा आपको 3 महीने पहले हमने स्पाइडरमैन का एक नया टॉय लाया था, उसका स्पाइडर ये रहा, मैन पता नहीं कहां घूम रहा है। आपको स्कूल की बेल्ट दिलाई है, इस साल में दूसरी बात दिखाओ, ये दिखती कैसी है। मैंने कहा मैं कल स्कूल से पहन के घर पे आया था, और मैंने आते ही घर में तो है। कह रहे वो छोड़ो, ज्योमेट्री बॉक्स का सारा सामान इकट्ठा दिखा दो। मैंने कहा ज्योमेट्री बॉक्स ही हमारे बीच में नहीं रहा। क्या तुम साइकिल संभालोगे, मैंने कहा कोशिश। कह रहा बाहर में जाओ, अपने आप ले लो। मैं कहा पक्का, कह रहा नहीं, मैं 2 कदम में अपने रूम में आ गया। अब क्या करता, नींद ला साइकिल भाई, एक दिन निकला, 2 दिन निकला, हमारे साथ जेलर वाला व्यवहार, वो नहीं करते खाना खा लो, इतनी बातें करते हैं। हम भी बात कर रहे हैं एटीट्यूड में। 2 दिन के बाद क्या हुआ, अचानक से आए मेरे चाचा जी, समझते चाचा जी जो बड़े के पापा से हिस्सा मांगते हैं प्रॉपर्टी में। हर जगह यही होता है, बस यही होता है ना। चाचा जी आए, भाई हमारे चाचा जी इतने चंड थे, कैसे बताऊं। अरे चंड थे भाई, हमारा 1 BHK था, 1 BHK, उसमें कह रहे बी दे दो। 1 BHK में से बी मांग रहे थे हमसे। आप देखो कोई बात होती है यार, ये तो चंड तो बोलूंगा ना, ठीक है स्पोर्ट्स बैठ जाओ। अब बीच मांगा तो ठीक है, और जाने से पहले मुझे 50 रुपए दिए, कह रहे कीप द चेंज। भाई मैं भाग के अपने रूम में गया इस डर से कि कहीं टोल पे मम्मी पैसा ना मांग ले। मैंने कहा फास्ट लगा हुआ, कोई जरूरत नहीं। कॉपी का निकाला, बीच वाला पन्ना, उस पर लिखा मैंने ऐसे बनाया, ऐसे भगवान जी बनाए। नेक्स्ट पे लिखा साइकिल के लिए 50 रुपये जुड़ गए हैं, बाकी जुड़ते रहेंगे, लेजर बैलेंस कोशिश। मेरे पास एक पापा का पुराना पर्स पड़ा था। इफ यू रिमेंबर, बचपन में ना पापा के एक पर्स आते थे पुराने, जो रीयूज करते थे हम लोग, रीयूज। उसमें ना ट्रांसपेरेंट फोल्डर था उसमें, अब हंसना मत, उसमें ना फोटो बनी थी माधुरी दीक्षित की। मुझे ना काफी लंबे टाइम लगता था कि एक दिन मेरे पापा आएंगे, मुझे बोलेंगे तुम्हारी असली माँ। अफसोस है मुझे आज भी, ठीक है। वो 50 रुपये मैंने उस पर्स में रखी है, स्लिप रखी, बंद करके रख दिया। अब आप में से ऐसा है जिसने आहट बहुत देखा हुआ है, आहट लवर, ओके, आप उसी जनरेशन को। आहट जिनको नहीं पता बता दूं, भूतों का विकिपीडिया है। आहट का ऐसा शो है कि मेरा मानना है कि अगर कोई नया भूत बनता है तो भूत रेफर करते हैं कि आप यूट्यूब पे जाओ, पूरा आहट चाटो। मैंने इतना चाटा हुआ, कैसे बताऊं आपको कि मेरे सामने से अगर असली भूत आ जाए तो बोल दूंगा आप गलत आ रहे हैं। आपका मेन डोर से एंट्री बनती है, खिड़की से एंट्री बनती है, आपको अलाउड ही नहीं होना। चाटा हुआ, मैं अभी भी रात में देख लेता हूँ, ऐसा बनता हूँ। तो हुआ क्या, मैंने 2 दिन निकल गए और कोई नहीं आया, कुछ नहीं पैसे मिल रहे, 50 रुपये जुड़े हुए, कुछ नहीं बढ़ रहा। 2 दिन के बाद अचानक क्या हुआ, पापा ने बोला कि हम ना कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, थोड़ी देर के लिए हम आते हैं। ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स भी बाहर गए हैं और आप घर पे अकेले रह गए, ऐसा हुआ सबके साथ। देन यू ऑल कैन रिलेट। एक दिन मेरे पेरेंट्स के बाहर गए, हम अभी आए, वो कभी आते नहीं है। पर हमने कभी गौर किया, होता यही होता है, पर हमने कभी गौर किया है कि बजाज ने और मारुति ने इतनी सारी गाड़ी और स्कूटर बनाए हैं, पर आपके पापा के स्कूटर और कार की आवाज आपको अलग से आती है। और फिर महसूस किया कि जैसे आती है, और पढ़ने का मन क्यों करता है। हमें ये एहसास होता है कि हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए, जिंदगी में पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मतलब उस आवाज होता है, पढ़ आवाज होता है, उस आवाज में पढ़ होता है ऐसा। वो निकले और मैं घर में अकेला। आप रहे हो घर में अकेले सारे, डन।
तो मैं 8 लाख मैं घर में अकेला, और यार देखो जब आप घर पे होते हैं तो आपको अपना घर बहुत अलग दिखता है। आपको लगता है कि हर चीज पे मेरा हक है। और आप लोगों ने खाए हैं बिस्किट्स अकेले में। मैं बिस्किट खाने में इतना प्रो चुका था टाइम पे कि बिस्किट के पैकेट लाइन था 3 लाइनों में बिस्किट, मैं हर लाइन में से एक एक निकालता था और वापस ऐसे पैक करता कि इतना ही आता है। मम्मी कह रही महंगाई बढ़ रही है, मैं कहा 2 हफ्ते रुको, हाथ में जाएगी महंगाई। इतना प्यारा बच्चा। अब आज से 15 साल पहले मैं आपको लिविंग रूम बताऊं, मेरा लिविंग रूम ऐसा था, एक दीवान यानी कि हाफ बेड, सबका होता दीवान हाफ बेड, एक सोफा जिसमें 6 गद्दे लगती है, 6 गद्दियां, 3 ऊपर 3 नीचे, आप फिट कर लो, एक दीवार जिसपे आपके खानदान को जितने मेडल लगे हैं वो सारे। अनफॉर्चुनेटली मेरे खानदान में कभी किसी को कुछ नहीं मिला। चिट्टी दीवार, वॉल ऑफ शेम। ये अब हम घर में अकेले, अब की मेरा ऑर्चर, आप कभी ना अकेले नहीं होते घर पे, आपके साथ आपके दिल में कोने में एक हल्का सा डर साथ में होता है। आप अपने घर में एक अंधेरे का पाला बनाते हो कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट आप उस अंधेरे को एड्रेस भी करते हो, कोई है वहां से कोई आवाज आती है ना, कौन? मैं, हाँ तुम, बस तुम ऑफ हो। अब मैं जो बताने वाला हूं उसके आगे जिनको समझ में आए वो क्लैप करना, जिनको नहीं समझ में डोंट क्लैप, ताकि मैं समझ पाऊं किसको समझ में आएगा। कि जब आप घर पे अकेले होते हो तो आपको आपके कपड़े लगते हैं बोझ। ओके, मैक्सिमम कैन अंडरस्टैंड। जिनको नहीं समझ में आया आई विल एक्सप्लेन। समझाओ, मैं समझा रहा हूं कि जब घर में कोई भी ना हो तब बाथरूम का गेट खोल के जो नहाने का मजा है, जब आप पूरा गीला होकर ऐसे निकल जाते हो, वो जो फीलिंग है चल के जाने की वो अलग होती है। ठीक है, सबने किया, जिन्होंने नहीं किया आपने बहुत कुछ मिस किया बचपन में। तो हमने अपना सारा सामाजिक बोझ त्यागा और हमने टीवी का वॉल्यूम किया फुल यानी कि 30 पर, और हम सोफे से गद्दे पे कूद रहे हैं। जंगल जंगल बात चली है, आवाज आई ठक। अब होता क्या है, जब शरीर पे कपड़े कम हो तो आपके सेंसर काफी एक्टिव हो जाते हैं। जिनको ये नहीं समझ में आया, मैं हर चीज समझता नहीं हूं। जब ठक आ रही तो मुझे लगा ये आवाज टीवी से आ रही है, मैंने म्यूट किया टीवी पे, फिर आई दोबारा ठक, मैंने कहा ओके ये आवाज टीवी से नहीं आ रही है। फिर मेरे सेंसर ने बताया ये आवाज अंधेरे से आ रही है, और अंधेरे में जाऊंगा, मैं कहा लेट मी एड्रेस। मेरी आत्मा ने मेरा साथ देना बंद कर दिया। ये बिल्कुल वैसी फीलिंग है कि आपने अपने घर में टैप खोला, पानी आ रहा, बस ये आ रहा है, बस ये। अब देन आई रियलाइज उस अंधेरे में क्या है। तब हमारा वन पेंट हाउस था दोस्तों, तो पीछे ना बालकनी का दरवाजा था और सामने पार्क था, तो मम्मी जाने से पहले पीछे बालकनी का दरवाजा लॉक करना भूल गए थे, और वहां पे पार्क था तो किसी के भी आने के लिए एक्सेस था। अब थैंक्स टू आर्ट मुझे ये तो पता था कि अगर दरवाजा है तो भूत तो नहीं होगा, क्योंकि भूत तो मैं ये तो नहीं होगा। देन आई रियलाइज कि कोई घर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी इंसान। इंसान कौन होगा? चोर। भाई जैसे ही मेरे सेंसर ने मुझे बताया कि मेरे घर में चोर एंटर कर रहा है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, मैं सोफे पर लाश बन के लेट गया। मैंने कहा मैं आज नॉन लिविंग थिंग बनूंगा, मैं आज हिलूंगा नहीं। अब क्योंकि उस सोफे में लकड़ी गिल होती है, अगर आप देखते हो सीधू देख सकते हो सीधू, तो मैंने देखा वहां से एक बंदा आता है हमारे घर में, मैंने कहा चोर फाइनली घर में आ गया। फिर दूसरा, मैंने कहा टीम आई है पूरी। जब मैंने उनको सुना तो मैं आज उनके शब्द को डिकोड कर पाता हूं अब, कि जैसे वो दोनों अंदर घुसे, आई कैन टेल यू दे वर वेरी न्यू टू दिस बिजनेस। क्योंकि जैसे दोनों अंदर एंटर हुए, छोटे चोर ने अंदर से कुंडी लगाई है, बड़े ने बोला तेरा घर नहीं है ये, कह रहा माफी, उसने वापस बोला। थोड़ा अंदर आए तो परछाई बनी, तो आई कैन टेल यू एक ही हाइट बड़ी थी, एक ही छोटी, तो लेट्स कॉल देम बड़ा चोर छोटा चोर फॉर इजी रेफरेंस फॉर नेक्स्ट 5-10 मिनट्स।
दो जन रहे, जब मैंने उनको परछाई में देखा तो आई कैन टेल यू दे वर हार्डली 1 or 2 चोरी ओल्ड, क्योंकि दोनों ने पहन रखी थी अपने मुंह पे पॉलिथीन। एक तो ट्रांसपेरेंट पन्नी पहन गया हुआ था भाई। मैंने बोला भैया आपका आइस पाइस दिख रहा है भैया। वो दोनों अंदर एंटर करे, उन्होंने निकाली अपनी चोरी की किट। किट में थी उनकी एक टॉर्च। जनरली चोर बजट पे होते हैं, जनरली मिशन पे होते हैं, बजट पे थे क्योंकि टॉर्च में सेल नहीं थे। मैंने किस तरह के चोर हैं, फिर छोटे चोर ने 2 मिनट के बाद ऐसी सेल निकाल के दी, उसको हैंड ओवर किया। निप्पो क्या था, मोटले चलाते हैं, अभी भी देखे आपने किसी ने? सर आपने देखी निप्पो के मोटले सर, उसने उसको हैंड ओवर किया। आप एक बार तो सोचो, ये टॉर्च में सेल डाल कर लाए, किस लिए कि डाल कर आएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। इनको आरओआई पे निकालना है इसको। और उसके बाद नेक्स्ट 2 मिनट्स मेरी जिंदगी के लिए बेस्ट थे, क्योंकि जो मैंने देखा तमाशा विद माय नेकेड आईज वो था ये। साइंस स्टूडेंट, बेसिक साइंस स्टूडेंट्स आ रही हैं, तो आई कैन जस्ट टेल यू उसमें क्या करा उन्होंने, टॉर्च लिया और अब कर रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। भाई गॉड, एक बार लगा कि मैं उठ के बताऊं कि भैया सेलो पे लिखा होता है। फाइनल में पॉजिटिव नेगेटिव किया और टॉर्च जल्दी, मैंने कहा थैंक गॉड जल गया नहीं समझ। टॉर्च जलाई। अब मुझे बताओ 1 BHK में कितनी लगी रोशनी? 1 दीवार, 2 दीवार, चिट्टी दीवार, और आप सफर कर रही हैं। उन्हें टॉर्च मारनी शुरू करी, पहली दीवार, दूसरी दीवार, और फाइनली रोशनी पहुंची उस चिट्टी दीवार में। आपने सुना है जो चोर होते हैं वो अपने आप को कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप को आर्टिस्ट समझते हैं। मैंने पहली बार लाइव देखा, क्योंकि जैसे टॉर्च की रोशनी उस चिट्टी दीवार तक पहुंची तो दूसरे चोर ने उस टॉर्च की रोशनी में बनाया है ये। तो दूसरा कहता तू बनाएगा, मैं ना बनाऊं। अब 2 हेयर लड़ रहे हैं। मैंने कहा अब तो ना कहते तुझे मेरा पेड़ तो बनता ही है, मैं भी सीनरी पूरी कर दूं। पर मैंने कहा मैं तो सोफा बना, मैं तो नहीं कर सकता। और फाइनली टॉर्च की रोशनी पहुंची उस सोफे तक और अब मुझ तक। गाइस आई कैन टेल यू लाइट एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। जैसी रोशनी तक पहुंची उस रूम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब आ गया। चोर ने फटाफट टॉर्च ऑफ करी और उनको समझ में आ गई कि इस रूम में एक बच्चा है, टू बी वेरी स्पेसिफिक नंगा बच्चा है। इतिहास की ये पहली सी चोरी जिसमें चोर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा और मैं उनसे नहीं कर पा रहा। आपने सुना है इग्नोरेंस इज ब्लिस, आफ्टर 5 मिनट्स एक्सेप्टेंस वॉज प्योर ब्लिस फॉर अस, कि अब जो भी है वो यही है। अब वो चुपचाप सामान ढूंढ रहे हैं। जिम में लाउड चेयर, हमारी मम्मियां, हमारे घर में अलमीरा होती है, उसमें गोदरेज का लॉक होता है, उसमें ये पैसे रखती हैं औरतें, उसमें लिखती है हार्पिक द मॉर्टिन द सर्फ एक्सेल, कि चोर आए देखे डिसअपॉइंट होकर झाड़ देके भाई मर जाए, उसको नहीं मिलने हमारे घर में पैसे, भैया नहीं मिलने, हमारी मम्मी खुद ही ढूंढ पाती रख के। यही बता भाई, वो सामान ढूंढ रहे, विद इन 5 मिनट्स उनका जो कॉन्फिडेंस था वो शटर, इतना शटर कि दूसरे को छेड़ रहे। कह रहे भैया कुछ हाथ लगा क्या? कह रहा हाँ। कह रहा क्या? निराशा। कह रहा भैया वहां कुछ मिलेगा? कह रहा जो मिल जाए तेरा, नो पार्टनरशिप, फ्री में ले जा थोड़ा सा। वो एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आप करो, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मेरी तो आत्मा निकल चुकी थी। तभी दोस्तों मैंने अपना मन डाइवर्ट किया। मैंने कहा मैं इस सोफे जो ना गद्दा है, सोफे की जो गद्दी है इसकी जिप टूटी हुई है, मैं चोरी खत्म करा दी, ठीक कराऊंगा। मैं अपनी जिंदगी में अपने आगे के काम ढूंढ रहा हूँ। फ्रिज पे लगे गणेश जी मैग्नेट वाले, उन्हीं से कर रहे हैं, गणेश जी प्लीज छोड़ के मत जाना, कहीं आप चूहा बुला के अपनी OTP देके ऊपर ले जाओ, मेरा वेट करना प्लीज भगवान जी। ऐसा भाई 6-7 मिनट हो गए, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो। इस मोमेंट में अब मुझे लगा कुछ ही चले जाएंगे, नहीं। इस टाइम पे छोटे छोटे बड़े चोर को बड़े दिल से बोला, प्यार से बोला, कह रहा भैया अगर आप मुझे आज्ञा दे, आज्ञा और सुना मैंने, कह रहा क्या? बच्चे को उठाए। मैं ये बात सुन रहा था, मेरे मुंह से निकला तो बड़े चोर ने बोला क्या करेगा उठा के इसको, इसके पता घर में पैसे क्या रखे होंगे? तो छोटे चोर का जवाब था कि भैया मुझे उठाकर इससे पैसे नहीं पता करने, मुझे उठाकर इसकी बेइज्जती करनी है।
कि तेरे घर में 10 रुपए नहीं है और तेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। बल्कि मैं इसको ऑफर दूंगा। मैं कहा ऐसा मैं ऑफर दूंगा कि हमारे साथ चल, तेरे को 20 दूसरे लाएंगे 3 पीस सूट है, वो वाला सूट जाता था बचपन में, वो सिलवाएंगे। मेरे को लगा कि यार क्या ऑफर दे रहा है, चल पड़ना चाहिए। बट देन आई रियलाइज ये खुद पन्नी पहन कर आएगा। दे कांट अफोर्ड मी। बड़े चलो को बोला जा उठा ले। भाई जैसे उसने बोला, भाई मेरे एकदम से हार्ट बीट फास्ट, ये ऐसे सोफे पे ऐसे आया और बीचों बीच सोफे पे खड़ा था, लगभग बीचों बीच, और लगभग 8 से 10 सेकेंड वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, इसको छूना कहां पर। बिकॉज राइट नाउ एवरी प्लेस इज इनएप्रोप्रिएट। और आप में से भी जितने लोग मुझे इमेजिन कर रहे हैं, मैं बता दूं कि मैं उल्टा लेटा हुआ था। मैं 9 साल का बच्चा हूं। हैव सम मर्सी गाइस। वो मेरे कान पे कह रहा, भैया सुनो, भैया सुनो। मैं बता दूं, आप एक सोते बच्चे उठा सकते हो, पर जो बच्चा सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, कह रहा भैया सुनिए। मैंने कहा मैंने नहीं सुना। वो खड़ा हो गया, बड़े ने बोला उठा लिया, करा ली अपनी झंड। उसको बुरा लगा, उसने एलई रखी थी मारी, उसने लात मारी, क्या घर में आके दिन ही खराब कर दिया। जैसे मेरे पे लात मारी, एक अचानक से आवाज आई टक। मैंने कहा मेरी स्कूल बैग मिल गई। मुझे याद आया कि मैंने परसों ऐसे उड़ा के वहां फेंकी थी। मैंने कहा ओए। फिर मेरे मन में आया एक ग्रीड का लड्डू। मैंने कहा मेरे ना 2 पायलट पेन नहीं मिल रहे, अगर जाने से पहले ढूंढ जाए तो मैं आले भी बोल दूंगा। पर देन आई रियलाइज कि इसको ढूंढने के चक्कर में इनको मेरा पर्स ना मिल जाए जिसमें है, ये भी बहुत कॉन्शियस माइंड चल रहा है। मैं नहीं उन्होंने दीवार खिसकाया, खक आई। मैं कहा ज्योमेट्री बॉक्स मिल गया। मैंने कहा भैया 2 more पायलट टू गो, बस वी आर किलिंग इट। ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 मिनट हो गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। इस क्रूशियल टाइम पे बड़े छोटे को बोला लेट्स पैक अप। मुझे इतना रिलीफ मिला। पैकअप बोला उसने, पैकअप। और पैकअप बोलते ही उसने टॉर्च के दोनों साइड निकाल दिए। ये इससे क्यूट पैकअप बताओ मुझे आप जिंदगी में। सेल निकाल देकर खर्च लेंगे बाद में, आप देख रहे हो इससे। तो छोटे ने बोला भैया मुझे जाने से पहले 1 मिनट हो गया। क्या कह रहा, भैया जाने से पहले एक बार उठाना है। मेरी फिर हार्ट बीट, मैं क्यों उठाने में बड़े दादा क्या करे। कह रहा भैया जिंदगी में पैसे कभी भी कमा लेंगे, बट जो फन आज मिलेगा ना, he is calling me fun। मेरा मुंह में आ गया दिल। मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया। कह रहा 1 मिनट दिया है, जो करना है कर ले। मेरी हार्ट बीट बिल्कुल धक्का धक्का। भाई आप सोचो, कह रहा जा उठा ले। और वो ऐसे भागा है और सोफे के पहुंचा एज तक। जैसे ही पहुंचा कहता है, क्योंकि अब मैं सीधा लेटा हुआ था। Have some mercy for me guys। उसने मुझसे बात नहीं करी, सोफे को यहां से पकड़ा और ऐसे डोल दिया। मैं धम दे के पीछे गिरा हूं। मैं कहा टक आई, वेट टक टक। मैंने कहा पायलट पेन भी मिल गई। थैंक यू भैया। घर के लगे 2 कर्टेन्स, मैंने अपना 2 कर्टेन में ढका ऐसे। अब आता है मिडिल क्लास फैमिली को, मैंने बोला भैया पानी पिला दूं, भैया रूह अफ़ज़ा बना दूं आपके लिए, चाय बनानी आती नहीं है ऐसा। उसको लगा क्या, अब मुझे नहीं पता मैंने सही किया जिंदगी में गलत किया। जो मेरे कॉन्शियस ने मुझे बताया, मैं थोड़ा आगे मुड़ा, थोड़ा सा कर्टन खोलते और मैंने उठाया वो पर्स जिसमें थे 50 रुपये और स्लिप, और मैंने वो ऐसे आगे रख दिया कांपते हाथों से। तो छोटे ने बोला ये क्या है। मैं कहा यू गाइस हैव अर्नड इट। आप लोगों के बनते हैं। मैं बता रहा हूँ छोटे चोर की आंखें गीली हो गई थी, पर बड़े चोर को लगा पर्स ले लो, कम से कम सेल के पैसे तो निकल आए। उनको तो अपने सेल की आरओ चाहिए थी ना। उसने से पर्स खिंचाया, छोटे चोर मेरे बालों पर से कराया, जीते रहो और दौड़ो भाग गए। ज्यादातर छोटे चोर ने बाहर से कुली लगाई, इसलिए बड़े चोर ने बोला क्या कर रहा है। कह रहा कोई दूसरा चोर आएगा तो डिसअपॉइंट नहीं होगा।
कहानी सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैंने अपने घर में ये बात ऑलमोस्ट 2 साल किसी ने बताई, क्योंकि पहली बात मैम मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुआ था, एंड थैंक्स टू आहट जो मेरा डर था कि बाई चांस अगर पुलिस आ गई तो बोलेगी बेटा वो सब तो ठीक है, बट आप घर में नंगे क्या कर रहे थे? इस सवाल का जवाब मैं क्या देता उस टाइम? मुझे लगा बचपन में कि पुलिस से आपको सच्ची बोलना पड़ता है, ऐसा लगता है ना आपको, ये वाली फीलिंग होती है। भाई मैं बिल्कुल शांत था, कोई बात नहीं। अब जिम में लाउड चल यहाँ पे इंडियन मॉम के लिए क्लैप कर देना कि इंडियन मॉम की खूबसूरती है कि ये ना बच्चों को सूंघ लेती है कि ये बच्चा कोई कांड करके आया है या इसका कोई कांड हुआ है। यस, दे कैन सेंस इट। वो खूबसूरत है। आप यकीन मानो मैं रात में चुपचाप डर के मारे सो गया, मेरे पेरेंट्स कब आए मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं सुबह उठा, मैंने अपनी जिंदगी पहली बार अपनी स्कूल की शर्ट खुद पहनी। मम्मी कही तो अपने आप उठ के पहन का, मैंने कहा मैं पहन रहा हूँ। कह रही ठीक है, मैंने कहा ठीक है। लंच मैंने कहा नहीं चाहिए कोई बात नहीं। मैं वापस आया स्कूल से, मम्मी कही कुछ खाएगा, मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं शांत। भाई मम्मी का एकदम पारा का हिल चुका था, शाम को आए पापा, मम्मी ने बोला सीधे से, कह रही सुनो लगता है बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, साइकिल दिला दो। मैंने कहा अगर 2 दिन एक्टिंग और कंटिन्यू की जाए तो मैं इस औरत से साइकिल खींच लूंगा। नेक्स्ट दिन की बात है, मैं स्कूल से आया, मेरी तेरी फेवरेट बनाई है हमने मैगी, मैंने कहा नहीं खानी, मन ही नहीं है। कह रही थम्स अप पी ले, मैंने कहा मन नहीं है। शाम को आए पापा, कह रही सुनो साइकिल तो एक ही बदलानी है ना, तो गियर वाली क्यों नहीं? मैंने कहा अगर एक दिन और एक्टिंग करनी जाए तो मैं इस औरत से 18 गियर खींच लूंगा। देखो यार वो बच्चे के जब माँ को थोड़ा वो भी हमें करते हैं, हम तो करते हैं वाली बात है। भाई तीसरा दिन था, नील इन द कॉफिन। मैं स्कूल से आया, अब हुआ क्या कि मैं 2 दिन से सोया नहीं था, तो मैं आके सो गया। कभी ऐसा हुआ कि आप दोपहर में उठते हो, मतलब 4-5 बजे उठते हो और आपको आइडिया नहीं कि सुबह शाम जिंदगी में कभी ना कभी हुआ होगा। मैं उठा हूँ 5 साढ़े 5 उठा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं कि सुबह शाम कपड़े। और कहते हैं ना जिंदगी में, ऐसा कहते हैं कि जब आप मरते हो ना तो आपको जिंदगी में 7 मिनट का फ्लैशबैक आता है अपनी जिंदगी का, ऐसा कहते हैं। मैंने पढ़ा है, मैं मरण को मुझे पता नहीं। 7 मिनट का फ्लैशबैक आता है, उसमें से जो 1 मिनट जो मुझे शॉर्ट शॉर्टेज रहने वाला है वो ये जो मैं आपको आज बताऊंगा, जो शायद आपका रह जाए कुछ टाइम तक, ठीक है। मैं उठता हूँ शाम को, मुझे कोई नहीं, सुबह शाम मम्मी घर पे नहीं है, कहीं बाहर होगी, मैं खा जाता हूँ बालकनी में, और बालकनी में जाके देखता हूँ कि वहां पड़ी है मेरी वो स्लिप जिस पे लिखा है साइकिल के लिए 50 रुपए मेरी स्लिप, और उसके नीचे एक गियर वाली साइकिल। मैं ये बात जितनी बार बोलता हूँ मुझे अभी भी गूज़बम्प आते हैं। मैंने ये महसूस, मतलब मैंने अपनी लाइव आंखों से देखा यार। मुझे आज भी उतना इमोशनल और दुख होता है इस बात को सोचते सोचते कि मैंने इस स्लिप में और कुछ क्यों नहीं लिखा था। मैं स्नेहा का हाथ मांग सकता था, मैं सौम्या के लिए फैन मांग सकता था, इसके लिए मैं हेल मांग सकता था। मैंने अपने आंसू पहुंचे, मैं भाग गया घर पे, मैंने कहा साले अब लगा रेस, हमने भी ले ली साइकिल। वो ऊपर से निकला, कहता क्या गड़े पे ले ली, मेरी चोरी हो गई। So you big audience give a great round of applause. बहुत ही प्यारे लोग। Thank you audience. Also give a great round of applause for Soumya for being supportive। पहले तो समाज के लिए, सोम्या के लिए, और फूफा जी जो भी हमारे रमेश सुरेश, उनके बच्चे के लिए, फैमिली के लिए करती लोग हैं, बाकी किससे बात हुई, जो लेबर चौक से अपना बॉयफ्रेंड लेकर आई हैं, ताली दूसरे के लिए, ताली के लिए। Thank you so much for being here for us today. A big round of applause for Raju and Chauhan. On a side note, ISC cricket team has won a box cricket competition held at RRI today. So a big round of applause to them as well. जब पीछे बैठ